हेलो गाइस, एसएस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये वाली मानवा पहले से कोई एक्सप्लेन क्या है तो कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन टाइप करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसे फोर्सफुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास करे चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हम लोगों को हमारी दुनिया का एक बहुत ही बदतर सिनेरियो दिखाई जाती है। चारों ओर जोड़े जोड़े से बिजली गरज रही थी, मानो कि आसमान धरती से बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इस वक्त हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे वेकानोडो को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो लोग इस वक्त किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तो बेसिकली हमारी दुनिया में इस वक्त पहली बार एक इस तरह का डंजन ओपन हो रहा था। दशकों बीत गए, बहुत सारी टीम इस डंजन को क्लियर करने के लिए आई, लेकिन कोई भी टीम इस डंजन को क्लियर ना कर सकी। सभी के सभी ही पूरी तरीके से डंजन में ही खत्म हो गए। धीरे धीरे करके ये जो डंजन है ये डेथ डीन के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन अभी मैं सू मेंग इस डेथ डीन को चैलेंज करने आया हूँ, वो भी अकेले। सू मेंग जो कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो इस वक्त बोलने लगता है कि मैंने इस डंजन के अंदर अकेले ही एक गॉड टायर के सबसे ज्यादा पावरफुल एबरेंट बिस्ट को हराया। इस डंजन को अकेले ही क्लियर किया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? सुमेंग की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सुमेंग के सामने उसके जितने भी और साथी थे उन सभी को भी देखने के लिए मिलते हैं। डंजन क्लियर होने के बाद वे सभी सुमेंग से बिट्रे कर दिया होता है। बस इसी बात से है कि सुमेंग को यहाँ पे डंजन के अंदर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट मिला था और वह सभी मिलकर अभी सुमेंग से उसी आर्टिफैक्ट को देने के लिए बोल रहा होता है। वह सभी मिलकर अभी सुमेंग को सरेंडर करने के लिए बोल रहा होता है। और जैसा कि सुमेंग ह्यूमैनिटी का एक ग्रेट हीरो है, इसी कारण वह सभी यहाँ पे हमारे एमसी को एक आसान मौत देने के बारे में भी बोल रहा होता है। वह सभी मिलके अभी एमसी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने डिवाइन आर्टिफैक्ट को कहाँ छिपाई है। सुमेंग अगर डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में इन सभी को बता देता है तो वह सभी सुमेंग को मारने के बाद उसके लाश को सही सलामत छोड़ देगा। अभी इन सभी की बातें सुनकर सुमेंग अपनी तलवार को ऊपर की ओर करता है। उसकी तलवार से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ग्लोइंग ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है और इसी के साथ ही सुमेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ इन सभी से बोलने लगता है, मैंने जैसे ही इस टेंशन को क्लियर किया तुम सभी मिलके मेरे ऊपर टूट पड़े। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तुम सभी ने पहले से ही इस प्लान को सोच के रखे थे। सुमेंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी उन सभी में से झांगशुआन नाम का एक लड़का अपनी तलवार को बाहर की ओर करते हुए सामने की ओर आने लगता है। वो इस वक्त अपने तलवार को स्विंग करके सुमेंग की ओर करता है और इसके साथ ही सुमेंग से बोलने लगता है कि जल्दी से तेरे पास जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे मेरे हवाले कर दे, और अगर तू ऐसा करता है तो भाईचारे की खातिर मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ तेरी पावर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सुमेंग अपनी तलवार को पकड़ के अभी भी खड़ा था और इसके साथ ही थोड़ा सा अफसोस के साथ भारी टोन में कहता है कि जब मैं 18 साल का था तब शायद से आंधा हो गया हूँगा। उस वक्त मैं तुझे अपने सागे भाई जैसा ट्रीट करता था और तेरी तरफ ही रह के हमेशा लड़ाई करता था, लेकिन सोचो मैंने कभी इस बात को ही नहीं सोचा कि आखिरकार तू कितना ज्यादा जहरीला हो सकता है। और सच में यहाँ पे इन सभी बातों को बोलते हुए सुमेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं। देखते ही देखते अभी सुमेंग अपनी तलवार को ऊपर की ओर करता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है। सुमेंग इन सभी से कहने लगता है, जब तुम सभी को सिर्फ डिवाइन आर्टिफैक्ट ही चाहिए तो एक काम करो, जिसको भी डिवाइन आर्टिफैक्ट के पावर को टेस्ट करना है वो सीधा मेरे पास आ जाओ। सुमेंग की बातों को सुनने के बाद और दौड़ सुमेंग के बॉडी से निकलती हुई एनर्जी को महसूस करने के बाद अभी वे सभी समझ जाते हैं कि सुमेंग अभी जो पावर यूज कर रहा है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट की ही पावर है। झांगशुआन अभी चिल्लाते हैं, सभी को एक साथ सुमेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है, लेकिन कोई अभी साइड से बोलने लगता है कि अरे नहीं रुको, उसके पास अभी डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर है तो हम लोग ऐसे ही रेकलेसली उसके परास नहीं कर सकते। तो इस समय झांगशुआन बोलने लगता है, प्लान बस एक कदम दूर है पूरी होने से। और झांगशुआन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सुमेंग के पीछे से किसी एक लड़की को आती हुई दिखाई जाती है और ये जो लड़की है इसका नाम होता है शाओमैन। शाओमैन को अचानक से अपने पीछे देखने के बाद इस समय सुमेंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे सुमेंग पूरी तरीके से डिफेंसलेस हो जाता है, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। शाओमैन अभी उड़ता हुआ आके सुमेंग को किसी बिछड़े हुए साथी की तरह गले से पकड़ लेती है। शाओमैन को अचानक से यहाँ पे आके उसे पकड़ते हुए देखने के बाद इस समय सुमेंग उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वह यहाँ पे क्या कर रही है। इस बात के रिप्लाई में शाओमैन आंसर देती है कि मैंने सुना कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था सुमेंग, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। शाओमैन की ऐसी मीठी मीठी बातें सुमेंग को थोड़ा दिलासा देता है। सुमेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शाओमैन से बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर लिया है और मेरी जो पावर है उस हिसाब से वे सभी मिलकर भी अभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बात सोचने में मुझे मजबूर करते रहा है कि आखिरकार उन सभी को मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल गई। सुमेंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद शाओमैन थोड़ी धीमी और डरावनी तरीके से बोलने लगती है, उम्मीद था
जिसने कि उन सभी को तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताई है। साओमैन यहाँ पे सुमेंग के चेस्ट के जस्ट थोड़ा सा नीचे एक कार्ड्स को सेट कर देती है। सुमेंग अभी साओमैन से थोड़ा पीछे की ओर हटते हुए बोलने लगता है, रेन साओमैन आखिरकार क्यों। दूसरी ओर झांग स्वान बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, काम हो गया, आखिरकार कैटालिस्ट अपनी जगह पर लग गया है। और इसके साथ ही दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट। झांग स्वान की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को दिखाए जाते हैं कि सुमेंग जिस जगह पे खड़ा था उस जगह पे माना से बना हुआ रेड कलर का एक ग्लोइंग सर्कल जैसा कुछ बनने लगता है। देखते ही देखते अभी सुमेंग के बॉडी से बहुत सारी चेन बाहर की ओर आने भी लगती है। अपनी बॉडी से निकलते ही ये सभी चेनों की वजह से सुमेंग को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। सुमेंग अभी अपने मन में ही बोलता है, अरे यार ये कर्स ये तो साओमैन की तरफ से दी गई है, तो क्या इसका मतलब साओमैन ने मुझसे पहले ही बिट्रे कर दी थी। सुमेंग अभी अपने मन ही मन इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय झांग स्वान साओमैन को अपने बाहों में पकड़ के सुमेंग से बोलने लगता है कि ये जो इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन है ये सिर्फ तुम्हें ही कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे तुम अपने पावर को और चैनल नहीं कर पाओगे। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ झांग टैंग के लिए था। अभी तो साओमैन भी सुमेंग से सॉरी बोलती है इतने दिनों से उसके दिल के साथ खेलने के लिए। अभी झांग स्वान दोबारा से सुमेंग से बोलने लगता है, जब मैंने देखा कि तुमने एक 9 स्टार के टैलेंट को अवेकनिंग किए हो तभी मुझे पता चल गया था कि मैं तुम्हें यूज करके डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर सकता हूँ। इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन की वजह से सुमेंग को बहुत दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन वो इस वक्त झांग स्वान की बातों को सुनने के बाद जोर से गुर्राते हुए कहता है, डैम इट। अभी देखते ही देखते झांग स्वान के साथ और जितने भी प्लेयर थे वे सभी एक साथ मिलकर सुमेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। ये कहते हुए कि जल्दी से इस कमीने को मार दो और इसके पास से जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे ले लो। लेकिन भेसा भी यहाँ पे सुमेंग को मार पाता उससे पहले जीहाओ नाम का एक लड़की यहाँ पे आके एक स्केलेटन को शामन कर लेती है और इसके साथ ही स्केलेटन को ऑर्डर देती है कि जाओ उन सभी को रोको। स्केलेटन का यहाँ पे आने के साथ ही सामने की ओर बहुत ही जोरदार एक धमाका होता है। सुमेंग अचानक से जीहाओ को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सुमेंग अभी जीहाओ से पूछने लगता है, जीहाओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जीहाओ जो कि पेशा से एक नेक्रोमेंसर और सच में ही सुमेंग की परवाह करती है और तरो से प्यार भी करती है। वो इस वक्त थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलने लगती है कि सुमेंग हौसला मत छोड़ो, तुम्हें इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को इन सभी गिरे हुए डरपोक लोगों को नहीं देना है। जीहाओ को अचानक से यहाँ पे आके सुमेंग की मदद करते हुए देखने के बाद झांग स्वान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि देखो एक और जन यहाँ पे मारने के लिए आया है। यहाँ पे हम लोग के साथ बहुत सारे मास्टर मौजूद है। अगर आज हेवन से एम्पायर का अवतार भी आ जाए फिर भी कोई आज सुमेंग को हम लोगों से नहीं बचा सकता। झांग स्वान के एक कहने के साथ ही हम लोग को अभी दिखाई भी जाता है कि जीहाओ का जो स्केलेटन था वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है और जैसा कि सामान्य किया हुआ स्केलेटन यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसी कारण ही झांग स्वान मौके का फायदा उठा के अपने तलवार को लेके बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जीहाओ के ऊपर चार्ज कर देता है। झांग स्वान बेचारी जीहाओ की बॉडी के ऊपर बहुत ही जोरदार काट मार देता है और उससे बोलता है, मुझे माफ कर देना जीहाओ और इस चीज को पर्सनली मत लेना। जीहाओ को अपने कारण इस तरीके से इंजर होता हुआ देखने के बाद सुमेंग बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। बेचारा जोर जोर से जीहाओ के नाम को पुकारने लगता है। तो इस समय झांग स्वान सुमेंग के सामने आके उसे बोलने लगता है कि तुम ऐसे ही फालतू में दूसरों के बारे में चिंता करके अपने टाइम को वेस्ट मत करो क्योंकि तुम भी अभी मारा जाने वाले हो। तो सुमेंग जल्दी से तुम्हारे पास जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे मुझे दे दो, क्या पता इससे शायद से मैं तुम्हारे बेकार जिंदगी को बख्श भी सकता हूँ। झांग स्वान की ये सभी भड़काने वाली बातों को सुनने के बाद इस समय सुमेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इस वक्त अपने शरीर से निकलते हुए चेनों को हाथों से पकड़ के उखाड़ने लगता है और इससे झाओचन के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। सुमेंग अभी झांग स्वान को गाली देने लगता है और इसके साथ ही बर्स्ट नाम का डिवाइन लेवल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। बेचारा झांग स्वान यहाँ पे घबरा जाता है और तौर सुमेंग से अपनी दूरी बना लेता है। सुमेंग के बॉडी के आसपास मतलब सामने की ओर सिर्फ धूल और धूल ही होता है। झांग स्वान के साथ रहने वाला एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि अरे ये तो एक डिवाइन लेवल की पावर है। सुमेंग का एक हाथ धूल के अंदर से बाहर की ओर आता है और देखते ही देखते सुमेंग अभी जीहाओ के पास पहुंच जाता है। सुमेंग के बॉडी के ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट नाम का फॉर्मेशन लगा हुआ था वो भी यहाँ पे पूरी
तरीके से टूट जाता है। सुमिंग जी हाउ को अपने गोदी में उठाते हुए उसे बोलने लगता है कि जी हाउ, तुम यहाँ पे किस कारण के लिए आई थी? मैंने तुम्हें पहले कितनी बार निराश किया था। सुमिंग की बातों को सुनने के बाद जी हाउ, जिसकी बॉडी में थोड़ी सी जान अभी भी बची थी, वो बोलने लगती है कि सुमिंग, अगर हमें मारना ही है तो चलो साथ में मरते हैं। बेचारी इतना कहने के साथ ही यहीं पे दम तोड़ देती है। लेकिन इस समय सुमिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने तलवार को उन सभी के सामने फेंक के मारता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उन सभी से कहने लगता है कि मैं सुमिंग द गॉड ऑफ स्लेटर यहीं इसी वक्त कसम खाता हूँ कि अगर मैं दोबारा से जन्म लेता हूँ तो मैं तुम दोनों का शिकार करूंगा। उसके बाद तुम दोनों के बॉडी को 2 टुकड़ों में भाग करके किसी गली में फेंक के आऊंगा। सुमिंग की बातों को सुनने के बाद इस समय झांगशुआन और इसके साथ ही शाओमैन दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। शाओमैन अभी झांगशुआन से पूछने लगती है कि सुमिंग आखिरकार करना क्या चाहता है। तो इस समय झांगशुआन थोड़ा सा परेशान होते हुए रिप्लाई देता है कि यहाँ पे सुमिंग अपने पास जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे भी इस डेथ दिन के अंदर लेके जाने वाला है। झांगशुआन जल्दी जल्दी से अपने जितने भी साथी है उन सभी को सुमिंग के पास जाने के लिए बोलता है, सुमिंग को रोकने के लिए बोलता है और तो उसके पास से डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी लेने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पे सुमिंग एक हाथ से जीहाओ को पकड़ के और दूसरे हाथ से डिवाइन आर्टिफैक्ट को पकड़ के एकदम सीधा पीछे की ओर जो डेथ डीन है उसके अंदर कूद जाता है। और यहाँ पे सुमिंग का ऐसा करने के साथ ही हम लोग को दिखाए जाते हैं कि जो डिवाइन आर्टिफैक्ट था बेसिकली जो एक रिंग होता है उसके अंदर से बहुत तेज लाइट चमक उठती है और इसी चमकती हुई लाइट के साथ सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। सुमिंग जो कि इस वक्त दोबारा से टाइमलाइन को क्रॉस करके अपने स्कूल लाइफ में आ चुका होता है, वो इस वक्त अपने सामने स्कूल को देखता है और इसके साथ ही अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगता है, ये जगह आखिरकार कौन सी है? सुमिंग थोड़ा सा आश्चर्यचकित होके ये सभी बोल ही रहा था। इसी समय उसे जोरों जोरों से एंकरिंग की आवाज सुनाई देती है। बेसिकली स्कूल के अंदर अभी वेकनिंग सेरेमनी चल रही होती है और सुमिंग अपने पिछली जिंदगी में इसी टाइम पे अपनी एबिलिटी को वेकनिंग किया था और वो दोबारा से डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से इसी वक्त पे ही वापस आ चुका होता है। लेकिन इस समय सुमिंग अचानक से इन सभी चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है। उसे ये सभी चीजें समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। इसी वक्त हम लोगों को एंकरिंग के माध्यम से पता चलता है सेरेमनी के अंदर जितने भी लोग वेकनिंग हो रहा है उनमें से ज्यादातर ही इंचेंटर एबिलिटी को वेकनिंग कर रहा है, कोई भी कॉम्पैक्ट एबिलिटी को वेकनिंग नहीं कर रहा है। आसपास की बातें और सामने की ओर होती हुई चीजों को देखने के बाद इस समय सुमिंग इतना तो समझ जाता है कि वो मारा जाने के बाद दोबारा से उसी टाइम में वापस आ चुका है जब वो पहली बार वेकनिंग हुआ था। अभी सामने की ओर एक फैटी को इंचेंटर के रूप में वेकनिंग होता हुआ देखने के बाद सुमिंग अभी इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म कर लेता है कि वो वापस आ चुका है। एंकरर एक एक करके जितने भी क्लासमेट हैं उन सभी को बुलाता है और एक एक करके सभी का वेकनिंग होता है। किसी को बहुत ही लो क्वालिटी के मतलब 2-3 स्टार के कॉम्पैक्ट एबिलिटी मिलती है तो किसी को घंटा भी कुछ नहीं मिलता या फिर किसी को कॉम्पैक्ट प्रोफेशन मैचेस की एबिलिटी मिल रही होती है। कुछ बंदे तो थोड़ी सी पावर वेकनिंग करने के बाद ही बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं, अपने बाइसेप्स और चेस्ट को फुलाते हुए ऑडियंस को दिखा रहे होते हैं और यहाँ पे ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा पागल होते हैं। वे सभी इसी चीज से ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन्हीं सभी ऑडियंस के अंदर हम लोग का सुमिंग भी होता है। सुमिंग भी अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन वो इस बात से खुश हो रहा होता है कि वो दोबारा से रिबन हो चुका है। और यहाँ पे मैं मानवा राइटर को बस इतना ही कहना चाहूंगा, सुमिंग यहाँ पे रिबन कैसे हुआ और अगर वो रिबन ही हुआ है तो उसकी बचपन कहाँ गई? जो है सो है। सुमिंग अभी झांगशुआन और इसके साथ ही शाओमैन को याद करता है और अपने इस लाइफ में इन दोनों से बदला लेने के बारे में सोचता है। सुमिंग यहाँ पे अपने मानी मन इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय सामने की ओर बहुत सारे स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलने लगता है, वाह वहाँ पे देखो, लगता है कोई एक हिडन प्रोफेशन को वेकनिंग किया है। अभी तो एंकरर भी जोर जोर से चिल्लाते हुए अनाउंसमेंट करते हुए सभी से बताता है जो झांगटैंग है वो सक्सेसफुली मैजिक हैमर वॉरियर प्रोफेशन को वेकनिंग किया है और उसका जो इनएट एट्रीब्यूट लेवल है वो 8 स्टार की है। झांगटैंग की प्रोफेशन को देखने के बाद यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, आपस में ही बोलने लगते हैं कि पहली बार एक हिडन कॉम्पैक्ट प्रोफेशन अपीयर हुआ है। तो कोई बोलता है ऑब्वियसली ये तो होना ही था, वो झांगटैंग है, झांग फैमिली का यंग मास्टर, उसका डैड एक वॉर एम्पायर है और उसकी मॉम एक मैजिक वॉरियर, तो उसकी ब्लड लाइन प्योर तो होगी ही ना। वे सभी स्टूडेंटों की बातों को सुनने के बाद इस समय सुमिंग एक ही नजरों से झांगटैंग की ओर देखने लगता है और अपने मन में ही बोलता है तो ये लड़का है झांगटैंग। सुमिंग अभी खड़े खड़े इतना सोच ही रहा था। इसी समय सुमिंग के पीछे जीहाओ आती है और इसके साथ ही सुमिंग को पकड़ते हुए बोलने लगती है कि तो तुम यहाँ पे हो? सुमिंग मैं कब से ही तुम्हें ढूंढ रही थी। लेकिन इस समय सुमिंग यहाँ पे जीहाओ को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो इस समय जीहाओ दोबारा से सुमिंग से पूछने लगती है कि सुमिंग आखिरकार तुम इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? तो इस समय सुमिंग बात को घुमाते हुए बोलने लगता है, अरे नहीं मैं तो बस तुम्हें
एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता था तुम्हारे अवेकनिंग सेरेमनी के लिए। सुमेंग की इस बात को सुनने के बाद जीहाओ सुमेंग से पूछने लगती है, आखिरकार तुम सेरेमनी से पहले और मेरी जो स्किल है उसे ना जाने कैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। सुमेंग जो कि इस वक्त अपने ही ख्याली पुलाव में पूरी तरीके से खोया हुआ था, वो अपने मन में ही अपने पिछली जिंदगी में जीहाओ किस तरीके से उसकी आंखों के सामने मारा गई थी उसी पल को ही याद करने लगता है और इसके साथ ही थोड़ा सा मुस्कान के साथ जीहाओ से बोलता है कि जब तुम अपनी एबिलिटी को अवेकनिंग करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार मैं तुम्हें एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों दे रहा हूँ। सुमेंग की ये कहने के साथ ही अभी एंकरर भी जीहाओ को सेरेमनी के लिए आगे की ओर आने के लिए बोलता है। एंकरर अभी जीहाओ को सामने की ओर जो फॉर्मेशन जैसा कुछ लगा हुआ है जो कि बेसिकली किसी डंजन गेट जैसा लग रहा होता है उसे टच करने के लिए बोलता है। एंकरर की बातों को सुनने के बाद जीहाओ जैसे ही गेट को टच करती है वैसे ही कुछ होने लगती है, आसमान पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। जीहाओ को भी समझ में नहीं आती आखिरकार ये सभी चीजें क्या हो रही है। उसके आसपास का माना फ्लो पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। एंकरर भी चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि अरे देखो देखो ये दोबारा से हो रहा है, लगता है एक और हिडन प्रोफेशन अवेकनिंग होने वाला है। देखते ही देखते जीहाओ यहाँ पे एक हिडन कॉम्पैक्ट प्रोफेशन जिसका कि नाम नेक्रोमेंसर है उसे अवेकन कर लेता है और इसकी जो इनर्ट लेवल है वो 7 स्टार की होती है। दोबारा से एक और बार हिडन प्रोफेशन को अवेकनिंग होता हुआ देखने के बाद ऑडियंस पूरी तरीके से बौखला जाता है, लेकिन इस समय हम लोग को शुमेंग को दिखाए जाते हैं और जैसा कि उसे पहले से पता था कि जीहाओ का प्रोफेशन क्या होने वाला है तो इसी कारण ही वो अभी थोड़ा सा मुस्कुराता है। देखते ही देखते एंकरर अभी दोबारा से नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को आने के लिए बोलता है जो कि होता है हम लोग का मेन कैरेक्टर शुमेंग। शुमेंग अभी धीरे धीरे करके फॉर्मेशन की ओर जाने लगता है। आगे से आती हुई जीहाओ शुमेंग के लिए अभी थोड़ा सा चेयर अप करती है। इस समय सभी के मन में बस एक ही बात चल रहा होता है, एक ही रो में लगातार 2 बार हिडन प्रोफेशन अवेकनिंग हुआ है तो क्या तीसरी बार भी हिडन प्रोफेशन अवेकनिंग होने वाला है? क्या शुमेंग भी यहाँ पे हिडन प्रोफेशन को अवेकनिंग करने वाला है? तो इसी समय भीड़ के अंदर से कोई बोलता है, मुझे नहीं लगता शुमेंग वो क्लास 1 से है और वो तो एक ऑर्फन है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। वेह लॉन्डे की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। ये जो प्लेनेट है इसको ब्लू स्टार नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे अवेकेंड लोग राज करते हैं। कई साल पहले डे ऑफ अवेकनिंग के बाद हर 18 साल के इंसान को अवेकनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेकर अपना प्रोफेशन बदलने का मौका मिलता है और वो एक अवेकेंड बन जाता है। इन अवेकेंड लोगों ने इस दुनिया का रूप ही बदल दिया है। उनके पास ऐसी ताकत है जो नियम तोड़ सकता है और इतनी दौलत और इक्विपमेंट है जो उनकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसके साथ उन्हें सामना करना पड़ता है खौफनाक दानव, अजीब डंजन्स और अनेक खतरनाक बीस्टों के साथ भी। सीना भी शुमेंग की ओर शिफ्ट होता है। वो फॉर्मेशन की ओर जाते जाते अपने मन में ही बोलने लगता है कि जैसा कि मैं एक ऑर्फन हूँ, इसी कारण ही मैं अपने पिछली जिंदगी में बहुत सारे फंड्स एंड स्कॉलरशिप के ऊपर निर्भर करता था और उस समय अवेकनिंग सेरेमनी के दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत वाला था क्योंकि उस समय इस फॉर्मेशन को टच करने के साथ ही यहाँ पे एक सेलेस्टियल फेनोमेना अपीयर हुआ था और इसके साथ ही मुझे 9 स्टार इनर्ट एट्रीब्यूट वाला एक लेजेंडरी प्रोफेशन मिला था और मेरा जो एट्रीब्यूट था उसका नाम था द गॉड ऑफ स्लैटर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का शुमेंग अभी यही आशा कर रहा होता है कि वो अपने पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी द गॉड ऑफ स्लैटर का जो एट्रीब्यूट है उसे अवेकनिंग करेगा, लेकिन घंटा बाबा जी का ठुल्लू हो जाता है। शुमेंग अभी जैसे ही फॉर्मेशन को टच करता है वैसे ही यहाँ पे एक फेनोमेना जैसा कुछ चालू हो जाता है। आसमान पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। एंकरर तो छोड़ो, अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मौजूद थे सभी के सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जीहाओ इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। अभी सीन दोबारा से शुमेंग की ओर जाता है जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अपने हाथ को सामने की ओर करके एकदम लग्जरी स्टाइल में खड़ा हुआ था। शुमेंग यहाँ पे अपने पिछली जिंदगी की तरह दोबारा से वही रिएक्शन पाना चाहता था, लेकिन शुमेंग यहाँ पे किसी एक चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शुमेंग की बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे शुमेंग के सामने वही डिवाइन आर्टिफैक्ट कहीं से अपीयर हो जाता है। शुमेंग अभी खड़े खड़े अपने मन में ही बोलता है, अरे यार ये आर्टिफैक्ट ये तो मेरे साथ ट्रैवल करके यहाँ तक आ गया। देखते ही देखते शुमेंग के सामने गोल्डन कलर का एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है शुमेंग का जो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड स्लेइंग सिस्टम था वो चेंज हो रहा है और ये जो सिस्टम है ये एक न्यू प्रोफेशन के साथ बॉन्ड हो रहा है और इस बार का जो प्रोफेशन है इसका नाम होता है द स्वॉर्ड गॉड और इसका ग्रेट मिथिकल होता है एकदम 10 स्टार इनर्ट लेवल के साथ। अपना शुमेंग अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में ही बोलने लगता है, क्या स्वॉर्ड गॉड आखिरकार एक कौन सा प्रोफेशन है और ये सभी तो स्क्रिप्ट में नहीं था, मुझे तो गॉड ऑफ स्लैटर बनना था, मुझे रिवेंज लेना था। शुमेंग अभी खड़े खड़े ये सभी बातें अपने मन ही मन बोल ही रहा था। इसी समय हम लोग को शुमेंग के ऊपर मतलब आसमान की ओर का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से चेंज हो गया होता है। मतलब इतना चेंज जो कि पहले किसी के अवेकनिंग के टाइम पे नहीं
हुआ था। एंकरर जो कि इस वक्त एक बार सुमिंग की ओर देखता है, एक बार आसमान की ओर देखता है और इसके साथ ही चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। क्या सुमिंग यहाँ पे अपने प्रोफेशन को चेंज कर रहा है। सीन अभी झांग टैंग की ओर जाता है जो कि इस वक्त सुमिंग के प्रोफेशन चेंज को देखने के बाद पूरी तरीके से चुप हो गया होता है। अभी उसके पीछे वाला लौंडा बोलने लगता है कि लगता है उसने एक हिडन प्रोफेशन जो कि एक कॉम्बैक्ट टाइप है उससे अवेकनिंग किया है। क्या हो अगर उसका प्रोफेशन चेंज होके एक लाइव प्रोफेशन बन जाए। तो साइड वाला लौंडा बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या, यहाँ पे इतना बड़ा फेनोमेना हो रहा है, तुझे क्या लगता है कि ये एक लाइव प्रोफेशन के लिए हो रहा है। वैसा की बातें एक तरफ और झांग टैंग की चिंता एक तरफ। झांग टैंग अभी खड़े खड़े सुमिंग की ओर देखने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि आखिरकार सुमिंग एक ही जगह पे क्यों खड़ा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को पता होता है कि सुमिंग आखिरकार एक ही जगह पे क्यों खड़ा है। बेचारा सुमिंग गॉड ऑफ स्लेटर प्रोफेशन ना पाने के कारण इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। ऊपर से इस शॉर्ट गॉड वाला प्रोफेशन, इसके बारे में उसने तो पहले कभी नहीं सुना था। सुमिंग अभी ये जो गोल्डन कलर का सिस्टम है इसके अंदर अपना उंगली करता है और उंगली मतलब जैसे आप लोग फोन में करते हैं ना फिंगरप्रिंट डालने के लिए, वैसे ही फिंगरप्रिंट डालते ही अभी ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, मालिक को पहचान लेता है। सुमिंग के सिस्टम के अंदर पहले जो गॉड ऑफ स्लेटर का लोगो था वो अभी पूरी तरीके से चेंज होके शॉर्ट गॉड के लोगो में कन्वर्ट हो जाता है। और हाँ, सुमिंग का ये जो टैलेंट है ये एक मिथिकल ग्रेड का तो होता ही है, ऊपर से एक गोल्डन टैलेंट भी होता है। और इस बात को पता लगने के बाद ही सुमिंग अभी समझ जाता है कि ये जो टैलेंट है वो उसके पिछले लाइफ में जो टैलेंट अवेकनिंग किया था उससे भी ज्यादा पावरफुल है। उसने पिछले लाइफ में 9 स्टार का पावर अवेकनिंग किया था, लेकिन वो इस बार 10 स्टार इनट लेवल वाली पावर एक्टिवेट की है। सुमिंग के चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान आता है। सुमिंग बोलता है तो मैं इस एबिलिटी के माध्यम से पिछले लाइफ में जो गॉड ऑफ स्लेटर वाली एबिलिटी थी उसको भी सरपास कर दूंगा। देखते ही देखते सुमिंग के सामने एक और नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। उसके सामने स्किल इंटरफेस को ओपन किया जा रहा होता है, लेकिन अभी जैसे ही एक और विंडो पॉप अप होती है तो देखने के लिए मिलता है उसके अंदर तो कोई भी स्किल होता ही नहीं है, एकदम 0% प्रोफेशन स्किल। दोबारा से एक और नोटिफिकेशन पॉप अप होता है, बताया जाता है तुमने अभी भी कोई भी एबिलिटी अवेकनिंग नहीं किए हो। बेचारा सुमिंग स्टेटस विंडो में ये सभी नोटिफिकेशनों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो इस बात गुस्से के साथ स्टेटस विंडो को ऐसे दबाता है जैसे हम गुस्से के साथ कीबोर्ड के ऊपर हाथ पीटते हैं। सुमिंग चिल्लाते हुए बोलता है अरे यार ये क्या है, एटलीस्ट मुझे कोई स्किल तो दो। इतना घटिया सब कुछ करने के बाद आखिरकार तुम अपने आप को गोल्डन लेवल कैसे बोल सकते हो। ऑडियंस सुमिंग की हरकतों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, बोलने लगता है कि अरे यार सुमिंग वहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो पागल टागल हो चुका है क्या। अभी तो एंकरर भी ऊपर से सुमिंग से पूछने लगता है सुमिंग क्या तुमने अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया। लेकिन इस समय सुमिंग इन सभी बातों को ऐसे इग्नोर मारता है जैसे मेरे घर वाले मुझे इग्नोर मारता है। सुमिंग इस वक्त गुस्से के साथ यही बोल रहा होता है आखिरकार एक भी स्किल क्यों नहीं है, एक भी स्किल क्यों नहीं है। इससे अच्छा तो मैं अपने पहले वाला प्रोफेशन को ही अवेकनिंग कर लेता। क्या ये सिस्टम यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रहा है। सुमिंग अभी गुस्से के साथ सिस्टम के ऊपर इधर उधर हाथ फिरने लगता है तो इससे अभी सिस्टम के अंदर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। सिस्टम सुमिंग को डिफाइन आर्टिफैक्ट आइडेंटिफिकेशन में डालने के लिए बोलता है। सुमिंग यहाँ पे थोड़ा शौक तो होता है लेकिन वो ऐसा ही करता है, अपने पास से डिफाइन आर्टिफैक्ट को बाहर की ओर निकाल के उससे सिस्टम के साथ आइडेंटिफिकेशन में डाल देता है। और होना क्या था, सुमिंग की आंखों के सामने सिस्टम अभी बहुत ही जोरदार चमक उठती है और यहाँ पे ये चमक इतना ज्यादा होती है कि वो तो आप लोग देख ही सकते हो। एक पावरफुल लाइट बीम आसमान की ओर जाती है जो कि आसमान को पूरी तरीके से क्लियर कर देती है। एंकरर शौकत हुए बोलता है ये कितना ज्यादा बड़ा एक फ्लैक्चुएशन है, तो क्या उसका अवेकनिंग कंप्लीट हो चुका है। एंकरर इतना बोलने के साथ ही अभी जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो वो अपने स्टाफ मतलब उसके हाथ में जो छड़ी है उसके ऊपर देखता है कि यहाँ पे सुमिंग का जो इनट लेवल है वो तो 10 स्टार शो हो रहा है और इससे उसकी पूरी तरीके से फट जाती है। एंकरर चिल्लाते हुए सभी से बोलता है सुमिंग का जो इनट लेवल है वो 10 स्टार का है और उसने एक हिडन प्रोफेशन को अवेकनिंग किया है। एंकरर की बातों को सुनने के बाद अभी झांग टैंग पूरी तरीके से स्टन हो जाता है। बेचारा इसको इतना जोर से झटका लगता है मानो कि इसकी आत्मा शरीर को ही त्याग कर दिया हो। दूसरी ओर यहाँ पे जितने भी और स्टूडेंट थे मतलब जितने भी ऑडियंस थे वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वे सभी मिलकर यहाँ पे सुमिंग को एक मॉन्स्टर कहने लगता है। एंकरर भी अभी चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सच में इस साल हम लोगों के एकेडमी में एकदम अंधाधुंध टैलेंट पैदा हो रहा है। हालांकि सुमिंग का जो शॉर्ट कंट्रोलर प्रोफेशन है वो शॉर्टमैन क्लास के अंदर उतना भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो इनट लेवल है वो 10 स्टार का है और मुझे पूरा भरोसा है कि सुमिंग इससे फ्यूचर में जाके बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस
करेगा। और एक प्रिंसिपल होने के तौर पे मैं सुमेंग को एक कल्टीवेशन असिस्टिंग आइटम को रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। एंकरर की इन सभी बातों के साथ ही इस वक्त हम लोग का सुमेंग नीचे की ओर आने लगता है। सुमेंग को देखते हुए भीड़ के अंदर से स्टूडेंट्स अभी आपस में ही बातें करने लगते हैं कि सोचने वाली बात है, इतना इनर टैलेंट होते हुए भी वो सिर्फ एक शॉर्ट कंट्रोलर निकला। ये चीज कितना बेकार है। शॉर्टमैन क्लास के अंदर शॉर्ट कंट्रोलर को सबसे नीचे माना जाता है। शॉर्टमैनशिप असल में एक मिली प्रोफेशन है, लेकिन जो लोग शॉर्ट कंट्रोलर होते हैं उनको दोनों ही करने पड़ते हैं, क्लोज कॉम्बैट भी और लॉन्ग रेंज अटैक्स भी। इसीलिए अभी सुमेंग को यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ मैजिक को भी कल्टिवेशन करनी पड़ेगी। और इन सभी चीजों के चक्कर में मिली ट्रेनिंग का जो रिसोर्सेस है वो भी डिवाइड हो जाता है और आखिर में उसकी कॉम्बैट पावर बस ठीक ठाक ही रह जाता है। सीधी बात कहूँ तो शॉर्ट कंट्रोलर एक कमजोर प्रोफेशन है। इसी तरीके से अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वे सभी मिलकर सुमेंग की बुराई करने लगता है। लेकिन इस समय सुमेंग इन सभी की बातों को सुनने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि तो तुम सभी के नजरों में शॉर्ट कंट्रोलर सिर्फ एक कचरा है। सुमेंग अभी गुस्से के साथ अपने मन में ये सभी बातें बोली रहा था। इसी समय उसके सामने दौड़ते हुई जिहाओ आ जाती है और इसके साथ ही 10 स्टार इनट एबिलिटी वाला एक प्रोफेशन को अवेकनिंग करने की वजह से सुमेंग को कांग्रेचुलेट करती है। अभी तो सुमेंग भी दोबारा से जिहाओ को कांग्रेचुलेट करता है एक 7 स्टार के नेक्रोमेंसर प्रोफेशन को अवेकनिंग करने की वजह से। जिहाओ अभी सुमेंग से बोलने लगती है कि सुमेंग तुम इन सभी के बातों के ऊपर ध्यान मत दो, ये सभी तो ऐसे बोलेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो क्योंकि तुमने 10 स्टार इनट एबिलिटी वाले एक प्रोफेशन को अवेकनिंग किए हो। हालांकि जो शॉर्ट कंट्रोलर प्रोफेशन है वो अर्ली स्टेज में थोड़ा कमजोर रहता है। सुमेंग मुझे तुम्हारे टैलेंट के ऊपर पूरा बिलीव है और ये आगे जाके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। जिहाओ की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सुमेंग जिहाओ से बोलने लगता है कि जिहाओ मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उनकी बातों को दिल पे नहीं लिया, तो तुम्हें फालतू में ही मुझे ऐसे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं उन सभी की बातों से बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। इवन उन लोगों से मुझे जो रिएक्शन चाहिए था वो मुझे साफ साफ मिल गया। सुमेंग की ये रिएक्शन वाली बात को सुनने के बाद जिहाओ भी पूरी तरीके से चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आती कि आखिरकार सुमेंग यहाँ पे कहना क्या चाहता है। सुमेंग अभी जिहाओ को शांत होकर ये सभी बातें बोली रहा था। इसी समय एंकरर मतलब जो प्रिंसिपल है वो अनाउंसमेंट करते हुए बोलने लगते हैं कि तो जो नेक्स्ट क्लासमेट यहाँ पे आने वाली है अपने प्रोफेशन को अवेकनिंग करने के लिए वो शाओमैन है। शाओमैन के नाम को सुनने के बाद सभी के सभी स्टूडेंटों के अंदर चुलसी माँ उठती है। सभी के सभी बोलने लगते हैं कि चलो शाओमैन के प्रोफेशन को देखने हैं, वो तो कितना ज्यादा प्रीटी है। और हाँ, स्कूल लाइफ में हर स्कर्ट पहनने वाली लड़की ही क्यूट लगती है। और ये मैं रियल लाइफ की बात बोल रहा हूँ, मानवा तो दूर की बात है, यहाँ पे तो और भी लगेगी। शाओमैन को यहाँ पे देखने के बाद अभी झांगटंग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और इसके साथ ही शाओमैन को चीयर अप करते हुए बोलता है शाओमैन तुम कर सकती हो। अभी तो जिहाओ भी सुमेंग से बोलने लगती है कि देखो जो क्लासमेट शाओमैन है ना वो कितना ज्यादा प्यारी लग रही है और वो कितना ज्यादा पॉपुलर है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्कूल के अंदर खिलती हुई एक फूल से। लेकिन इस समय चाहे फूल हो या फिर फल हो, सुमेंग को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले खा चुका है धोखा। तो इस समय सुमेंग अपने दोनों पॉकेट के अंदर हाथ को डालते हुए यहाँ से जाने लगता है। जिहाओ शौक होते हुए सुमेंग से पूछती है सुमेंग क्या तुम शाओमैन के सेरेमनी को नहीं देखने वाले? सुमेंग जाते हुए बोलता है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन यहाँ पे सुमेंग अपने मन में ही बोलने लगता है कि मेरी पिछली जिंदगी में उस औरत ने मेरे टैलेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और आखिर में उसने बिना झिझक के मुझे धोखा भी दे दिया और मैंने पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। सुमेंग की ऐसा भी बातें सोचने के साथ ही सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। सुमेंग अभी अपनी गोल्डन स्टाटस विंडो को देखते देखते कहीं पे जा रहा होता है और तो आसपास की चीजों को देखते हुए बोलने लगता है कि ये सभी चीजें मेरी पिछली जिंदगी से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, सब कुछ ही बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे जो चीज चेंज हुई है वो मेरा प्रोफेशन है। सुमेंग के स्टाटस विंडो के अंदर इस वक्त हम लोग को टोटल कॉन्सीलमेंट नाम का एक स्किल को देखने के लिए मिलती है और ये जो स्किल है इसके माध्यम से वो किसी भी इक्विपमेंट, स्किल या फिर प्रोफेशन के इंफॉर्मेशन को हाइड या फिर उसे रीराइट कर सकता है। सुमेंग अभी ये वाली स्किल को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे यहाँ पे अपनी पिछली जिंदगी का फोकट में ही एक स्किल मिली होती है। सुमेंग अभी बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में ऐसे ही और 4 स्किल थी उसके पास और उनमें से सिर्फ एक ही स्किल अभी उसे मिली और सुमेंग यहाँ पे अंदाजा लगाता है कि शायद से डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से ही ये स्किल उसे दोबारा से मिली है। सुमेंग के साथ यहाँ पे एक और चमत्कार हो जाता है, जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसकी वजह से ही उसे अभी शॉर्ट गॉड प्रोफेशन मिल जाता है, मतलब शॉर्ट गॉड प्रोफेशन का एक हिस्सा उसे इनहेरिट में मिल जाता है। अचानक से मिला हुआ एक अलग ही प्रोफेशन को देखने के बाद सुमेंग इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। देखते ही देखते सुमेंग के सामने उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉप अप हो जाता है। सुमेंग का स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एजिलिटी, स्प्रिट और इसके साथ ही लाख सभी के सभी ही 10-10 पॉइंट करके होते हैं। और यहाँ पे सुमेंग के प्रोफेशन का बाकी की चीजों को आप लोग तो देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और हाँ, यहाँ पे शॉर्ट गॉड प्रोफेशन के अंडर उसे अपनी पिछली जिंदगी का जो गॉड ऑफ स्लैटर नाम की स्किल थी वो भी मिल गई होती है।
सुमेंग अभी अपने इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद अपने मन में ही सोचने लगता है कि जैसा कि मेरा इनट लेवल 10 स्टार है तो मैं इसे तो छिपा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मेरा जो प्रोफेशन है शॉर्ट गॉड उसको मुझे दूसरों से छिपाना होगा। दोबारा से जन्म लेने का मौका मुझे मजबूती से पकड़ना होगा और मेरी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के मुताबिक अवेकनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद नोविस डंजन की चैलेंज आने वाली है और मेरे लिए वो नोविस डंजन बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है, बल्कि वो तो मेरे लिए जल्दी जल्दी से लेवल अप होना और बेटर इक्विपमेंट पाने का एक जरिया है। मुझे डंजन के अंदर जो मोस्ट डिफिकल्ट बॉस है उसको चैलेंज करना ही होगा, लेकिन डंजन में जाने से पहले मुझे एक अच्छी वेपन की जरूरत है। सुमेंग की ये सभी बातें सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को एक बहुत ही विशाल बिल्डिंग के सीन को दिखाए जाते हैं और ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर अभी जो हो रहा है मतलब क्या बोलूं, जो हो रहा है तो देख ही रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे झांग टैंग और इसके साथ ही शाओमैन एक दूसरे के साथ सीन पहले से कर लिया होता है, हम लोग को नहीं दिखाया जाता। सो जो भी है शाओमैन अभी झांग टैंग से बोलने लगता है कि सच में झांग टैंग तुम एक बहुत ही बुरे पर्सन हो, सेरेमोनी खत्म होने के तुरंत बाद ही तुमने मुझे यहाँ पे लेके आए। तो इस समय झांग टैंग गुस्से के साथ बोलता है तुम सेरेमोनी की बातें मत करो, वो कमीना सुमेंग मेरी पोजीशन को छीन लिया। तो इस समय शाओमैन बोलती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सुमेंग के पास हायर लेवल वाला शॉर्ट कंट्रोलर का प्रोफेशन है, फ्यूचर में जरूर से वो हम लोग की कोई ना कोई मदद में आएगी। इतना कहने के साथ ही इस समय शाओमैन अपने फोन को झांग टैंग को दिखाने लगती है। फोन के अंदर कुछ देखने के बाद झांग टैंग पूरी तरीके से स्टन रह जाता है। शाओमैन झांग टैंग से बोलने लगती है कि अगर मैं उसके पास जाके थोड़ा सा बीट करूँ ना तो वो जरूर से मेरे जाल में फंस जाएगा एंड इससे हम लोग उसे फ्यूचर में यूज भी कर पाएंगे। शाओमैन की ये कहने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को दुबई के बुर्ज खलीफा के और का सीन दिखाए जाते हैं और इसी जगह के ही किसी एक बिल्डिंग में सुमेंग आया होता है, बेसिकली अपने लिए एक सुइटेबल वेपन को खरीदने के लिए। सुमेंग अभी अंदर की ओर जाता है जहाँ पे उसे चारों ओर बॉक्सेस के अंदर, मतलब जो ग्लास बॉक्सेस है उसके अंदर बहुत सारे वेपनों को देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे सुमेंग ही अकेला नहीं था, सुमेंग की तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग बेसिकली अवेकनिंग हुए थे वे सभी आए होते हैं अपने लिए वेपनों को लेने के लिए। और बॉक्सेस के अंदर टंगे हुए वेपनों को देखने के बाद वे सभी बहुत ही ज्यादा अमेज हो जाते हैं, लेने के लिए जिद करने लगते हैं। लेकिन पैसा भाई पैसा कहाँ है? सुमेंग अभी यहाँ से गुजर ही रहा था। इसी समय वो साइड की ओर बहुत सारे लोगों को एक शॉट के चारीधार इकट्ठा खड़ा हुआ देखता है, जहाँ पे वे सभी बोल रहे होते हैं ये तो टायरेंट फ्रिगेट शॉट है और इसको तो हाल ही में एक हाई लेवल ग्रेट शॉट क्लास प्लेयर ने बनाई है, लेकिन इसका प्राइस 1 मिलियन एडवेंट कॉइन, सच में ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस समय साइड से कोई बोलता है अरे बुद्धू इतना एक्सपेंसिव होगा क्यों नहीं, ये एक डायमंड ग्रेड का वेपन है। वे सभी की बातों को सुनने के बाद अभी सुमेंग शॉट को पूरी तरीके से इग्नोर मारता हुआ यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में ही मुस्कुराते हुए बोलता है कि यहाँ पे मुझे पता है कि वो जो शॉट है वो पूरी तरीके से एक फेक शॉट है, मेरी पिछले जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था और जो मार्चेंट ग्रुप इस शॉट को बेचे थे वे लोग भी पकड़े गए थे। सुमेंग अभी यहाँ से जा ही रहा था, इसी समय एक लड़की बहुत सारे बॉडीगार्डों के साथ यहाँ पे हाजिर हो जाती है और इसके साथ ही सुमेंग को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलती है। तो इस समय सुमेंग बिना किसी झिझक के साफ साफ लड़की से पूछता है आप कौन है मैडम जी? सुमेंग की ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सुनने के बाद ये लड़की थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरा नाम है जियांग लैन और मैं जियांग कॉन्ग्लोमेरेट के वाइस डायरेक्टर हूँ और ये लो मेरा कार्ड। सुमेंग यहाँ पे कार्ड को पकड़ते हुए और अपना शक्ल बनाते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता मैडम जी कि मैं आपको जानता हूँ। यहाँ पे बॉडीगार्ड से घिरा हुआ एक लड़की को सुमेंग के साथ बात करते हुए देखने के बाद आसपास के स्टूडेंट भी सुमेंग की ऑडी देखने लगता है। यहाँ पे जियांग लैन जो कि हर बार सुमेंग की अनएक्सपेक्टेड बातों को सुनने के बाद सुमेंग से बोलने लगती है कि यहाँ पे तुम आज जो भी खरीदने वाले हो उन सभी का पैसा मैं दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा, बेसिकली ये एक फेवर है। सुमेंग पूछता है क्या काम करना होगा मुझे? तो इस समय जियांग लैन बॉडीगार्ड को फोन के अंदर एक फोटो को बाहर कर निकालने के लिए बोलती है। जियांग लैन अभी फोटो को सुमेंग को दिखाते हुए बोलने लगती है कि ये मेरी सिस्टर जियान यूंग क्विंग है और तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वो भी उसी स्कूल में ही है और आज सुबह ही उसने भी सक्सेसफुली अवेकनिंग की है। सुमेंग यहाँ पे मैं ऑलरेडी तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया कि तुमने अवेकनिंग के दौरान एक 10 स्टार वाले इनट लेवल प्रोफेशन को अवेकनिंग किए हो और तुम्हारा जो टैलेंट है उसके हिसाब से जो नोविस डंजन है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है और मुझे आशा है कि तुम इस बात को भी जानते हो नोविस डंजन के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो लोग न्यूली प्रोफेशन को अवेकनिंग किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम नोविस डंजन के अंदर मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करो। जियांग लैन की बातों को सुनने के बाद इस समय हम लोग का सुमेंग थोड़ी देर खामोशी रहता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद सुमेंग अभी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। तो जियांग लैन सुमेंग से बोलने लगती है दोबारा से अगर तुम यहाँ पे मेरी इस डील से एग्री करते हो तो यहाँ पे मौजूद कोई भी एक वेपन तुम ले सकते हो। एक गरीब स्टूडेंट होने के नाते और जिसने की
की सक्सेसफुली अवेकनिंग किया है, उसको मेरी इस ऑफर को नाकारना नहीं चाहिए। जियांगलैन की बातों को सुनने के बाद सुमेंग बोलने लगता है, ऐसी बात है क्या? और इतना कहने के साथ ही सुमेंग अभी अपनी उंगलियों से एक शॉट की ओर इशारा करते हुए बोलता है, तो चलिए मैडम जी, वो जो शॉट दिख रहा है ना, आप मुझे वही दिलवा दे। सुमेंग ने जिस शॉट की ओर इशारा किया होता है उसका नाम फ्रॉस्टी स्काई कोल्ड शॉट है और इस शॉट का प्राइस 1 मिलियन है। सुमेंग की डिमांड को देखने के बाद आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि अरे यार देखो, ये लड़का तो अपनी औकात से भी बहुत ही ज्यादा मांग रहा है। अभी तो जियांगलैन भी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलने लगती है, क्या तुम मेरे लिए चीजों को डिफिकल्ट बना रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो करंट स्टेटस है उस हिसाब से तुम्हारा वैल्यू 1 मिलियन है? तो इस समय सुमेंग यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, क्या आपने ही मुझे ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ पे किसी भी शॉट को चूज कर सकता हूँ? और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ और डील के बारे में भूल जाइए। सुमेंग अभी यहाँ से जाते जाते ये भी बोल के जाता है, मैडम जी, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जहाँ पे पैसे लगा के शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। अपनी बहन को बोलना कल के नोविस डंजन टेस्ट की तैयारी पूरी मेहनत से करे। सुमेंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगलैन का बॉडीगार्ड सुमेंग को पकड़ने जाता, उससे पहले जियांगलैन उसे रोकते हुए बोलने लगती है, इंटरेस्टिंग सुमेन, इस बार का हमारा गलती तुम्हारे खिलाफ की गई हरकत ही मान लो। इतना कहने के साथ ही इस समय जियांगलैन अपने बॉडीगार्डों के साथ यहाँ से चले जाती है। आसपास के लोग भी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वे लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार सुमेंग जियांग कॉन्ग्लोमेरेट के लोगों को इस तरीके से नाराज कैसे कर सकता है। लेकिन सुमेंग को यहाँ पे इन सभी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन इसी समय उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है ये तो शाओमैन की तरफ से है और शाओमैन के मैसेज में लिखा हुआ होता है, सुमेंग, क्या तुम्हें हमेशा से मैं पसंद नहीं था? मेरा दिल अब बदल गया है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आज रात स्कूल की बिल्डिंग के छत पर। मैसेज को देखते हुए सुमेंग इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार, एकदम सेम टू सेम मैसेज। हे भगवान, मैं तो इस बार गॉड ऑफ स्लैटर प्रोफेशन को भी अवेकनिंग नहीं किया। सच में शाओमैन, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। इतना सोचने के साथ ही सुमेंग भी अपनी पिछली जिंदगी की तरह सेम टू सेम मैसेज डाल देता है। ओके, वहाँ मिलते हैं। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को एक लड़के को दिखाई जाती है और इसी लड़के के पास ही अभी सुमेंग आता है। सुमेंग अभी साइड की ओर जो क्रिस्टल जैसा कुछ है उन सभी को देखते हुए लड़के से पूछने लगता है कि ये जो स्वॉर्ड स्टोन है ये क्या रैंडमली ही एक हाई क्वालिटी के शॉर्ट वेपन को प्रोड्यूस कर सकता है? लड़की हमें में जवाब देती है और इसके साथ ही बताती है ये एटलीस्ट सिल्वर ग्रेड तक तो प्रोड्यूस कर ही सकता है, लेकिन ये चीज प्रोबेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। मतलब ज्यादातर रॉ स्वॉर्ड स्टोन लो ग्रेड के ही स्वॉर्ड वेपन को प्रोड्यूस करता है। लड़की की बात को सुनने के बाद सुमेंग बोलता है, अरे एग्जैक्टली यही तो मुझे चाहिए था। लड़की चौंक जाती है, अरे ये क्या बोल रहा है? सुमेंग शॉर्ट स्टोन को देखते हुए बोलने लगता है, शॉर्ट स्टोन से प्रोड्यूस होने वाली सिल्वर ग्रेड के शॉर्ट के साथ अगर मैं हाई प्राइस में खरीदा गया कोई सिल्वर ग्रेड के शॉर्ट के साथ तुलना करूं तो खरीदा गया सिल्वर शॉर्ट बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है। और यहाँ पे सुमेंग का इतना फुदकने का कारण भी होता है क्योंकि यहाँ पे सुमेंग सिस्टम के माध्यम से जो रॉ स्टोन का डाटा है उसे देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे सुमेंग के पास एक और स्किल होता है आई ऑफ इनसाइट का। तो इस समय सुमेंग इन सभी चीजों का एनालिसिस करने के बाद एक रॉ स्वॉर्ड स्टोन को उठा लेता है और सच में यहाँ पे सुमेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सिल्वर ग्रेड के किसी भी वेपन को खरीदने चाहता तो उसको 100 से लेकर 1000 तक एडवेंट कॉइन पे करना पड़ता, लेकिन ये जो स्टोन है ये तो सिर्फ उसे 50 एडवेंट कॉइन में ही मिल गया होता है। सुमेंग अभी रॉ स्टोन को पकड़ के एक जगह पे बैठा ही होता है। इसी समय दो लड़के दरवाजे से सुमेंग को देखने लगता है। ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का अभी दूसरे लड़के से पूछने लगता है कि क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने की कुछ देर पहले जियांग कॉन्ग्लोमेरेट को ठुकराया था? लेकिन इस समय साइड वाला लौंडा उससे ये पूछता है उसके हाथ में वो है क्या? तो वे दोनों पे जल्दी जल्दी से सुमेंग के करीब आते हैं और सुमेंग के हाथ में रॉ स्वॉर्ड स्टोन को देखने के बाद उसका मजाक उड़ाने लगता है। सुमेंग यहाँ पे ब्लॉन्ड बालों वाला लड़के को देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि अब मुझे याद आया, ये तो वही अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है और इसका नाम यांग डिंग है और मेरी पिछली जिंदगी में ये लड़का हमेशा से लोअर क्लास मैनों को बुली किया करते थे। सुमेंग अभी यांग डिंग को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। सुमेंग अभी साफ साफ यांग डिंग से बोलता है क्या वो उसके साथ 5000 एडवेंट कॉइन का बेट लगाएगा अगर इस स्टोन के अंदर से एक सिल्वर ग्रेड का वेपन बाहर की ओर निकलता है तो ये जो बेट है ये सुमेंग जीत जाएगा, और अगर स्टोन के अंदर से कोई भी लो ग्रेड के वेपन बाहर की ओर निकलता है तो ये जो बेट है वो यांग डिंग जीत जाएगा और सुमेंग उसको 5000 एडवेंट कॉइन देगा। सुमेंग की इस बात को सुनने के बाद पहले तो वे दोनों पूरी तरीके से स्टन रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सुमेंग को इडियट कहते हुए दोनों ही जोरों जोरों से हंसने लगता है। यांग डिंग
अभी सुमिंग की ओर देखते हुए सुमिंग से बोलने लगता है कि सभी को पता है कि जो स्टोन है उसके अंदर से हमेशा से 99.99% ट्रैश वेपन ही निकलता है, लेकिन इस लड़के को देखो, लगता है इसको पैसा देने का बहुत ही ज्यादा चुल मची है। यहाँ पे सुमिंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और इसके साथ ही यांगडिंग से बोलता है चलो देखते हैं फिर कौन किसको पैसा देता है। सुमिंग और इसके साथ ही यांगडिंग दोनों के बीच इस तरीके से बातचीत होता हुआ देखने के बाद आसपास के बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पे गैदर होने लगते हैं। सुमिंग अभी फ्लोर के ऊपर स्टोन को रख देता है और इसके साथ ही अपने स्टेटस विंडो को ओपन करते हुए यांगडिंग से बोलता है तो मैं इस स्टोन को यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ और एक बार स्टोन ओपन हो जाने के बाद तुम अपनी बातों से पलट मत जाना। तो पीछे से यांगडिंग भी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ सुमिंग से बोलता है चलो देखते हैं तुम जैसे गरीब आदमी मेरे लिए 5000 ला भी सकते हो या नहीं। यांगडिंग की इस बात को सुनने के बाद सुमिंग अभी थोड़ा सा मुस्कुराता है और इसके साथ ही अपनी जो आई ऑफ इनसाइट स्किल है उसे एक्टिवेट कर लेता है और सुमिंग का ऐसा करने के साथ ही सच में ही इस वक्त हम लोग को पत्थर के अंदर एक शॉर्ट को देखने के लिए मिलता है और ये जो शॉर्ट है ये एक सिल्वर ग्रेड का भी होता है। सुमिंग अभी देखते ही देखते स्टोन के ऊपर बहुत ही जोरदार एक बार करता है और सुमिंग के इस बार से जो स्टोन था वो टुकड़ों में भाग हो जाता है और उसके अंदर से एक सिल्वर ग्रेड का वेपन बाहर की ओर आता है। और इस चीज को देखने के बाद यांगडिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अभी चिल्लाते हुए बोलता है अरे यार ऐसा कैसे हो गया। सुमिंग अभी जल्दी जल्दी से जो वेपन है उसे अपने हाथों से पकड़ता है। आसपास में जितने भी भीड़ इकट्ठा हुए थे वो सब भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार एक वेपन स्टोन से इस तरीके का एक सिल्वर ग्रेड का वेपन कैसे निकल सकता है। देखते ही देखते अभी सुमिंग के सामने उसका जो गोल्डन कलर का विंडो है वो पॉपअप होती है। यहाँ पे शॉर्ट का नाम होता है ब्लैक आयरन क्रिम्सन एज शॉर्ट और ये एक लो ग्रेड का सिल्वर वेपन होता है और इस शॉर्ट की एबिलिटी खून पीने वाला है। मतलब सुमिंग इस शॉर्ट के माध्यम से अगर किसी मॉन्स्टर को मारता है और मॉन्स्टर को मारते टाइम उसे अगर कोई भी इंजरी होता है तो ये शॉर्ट मॉन्स्टर के ब्लड को एब्जॉर्ब करके सुमिंग को अच्छी तरीके से हील कर देगा। सुमिंग अभी शॉर्ट की एबिलिटी को देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। शॉर्ट को पकड़ते हुए बोलता है वाह ये तो एक बढ़िया वेपन है और आज की रात का जो डेट है वो इस शॉर्ट से बढ़िया ही जाएगा। और यहाँ पे डेट का मतलब सुमिंग को सामैन से है, वो वहाँ पे जाएगा, उसके साथ क्या करेगा शॉर्ट से मुझे नहीं पता, बस देखते जाओ। तो अभी सुमिंग को सक्सेसफुली एक वेपन को बाहर की ओर निकालता हुआ देखने के बाद यांगडिंग और इसके साथ ही उसका जो साथी था वह दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उसका साथी अभी थोड़ा सा टीजिंग टोन में बोलने लगता है कि नॉट बैड, उसका लक देखो, प्योर लक की वजह से ही उसको यहाँ पे एक सिल्वर ग्रेड का वेपन मिला। सुमिंग अभी शॉर्ट को पकड़ते हुए सभी से बोलता है ये शॉर्ट उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और इस शॉर्ट के अंदर लाइफ चोरी करने वाली एक एबिलिटी है, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में ये मेरी अच्छी तरीके से मदद कर पाएगी, मुझे कोई भी हिलर की जरूरत नहीं है। देखते ही देखते अभी वही गोल्डन कलर का स्टेटस विंडो दोबारा से पॉपअप होता है जहाँ पे बताया जाता है ये जो शॉर्ट है इसका नाम स्वान स्टील शॉर्ट है, सिल्वर ग्रेड का शॉर्ट है और इसका जो लाइफ चोरी करने वाला इफेक्ट है वो +10% है। अभी अचानक से सुमिंग अपने शॉर्ट को यांगडिंग की ओर कर देता है और इससे बेचारा यांगडिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सुमिंग अभी यांगडिंग से बोलने लगता है कि बेट के मुताबिक अब तुम मुझे 5000 एडवेंट कॉइन देने वाले हो। सुमिंग की इतना कहने के साथ ही कुछ देर बाद 5000 एडवेंट कॉइन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। सुमिंग को यहाँ पे कॉइन मिल जाता है, लेकिन इस समय जो यांगडिंग है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होता हुआ और गुस्से के साथ सुमिंग से बोलने लगता है कि बच्चे आज की एक घटना मैं हमेशा याद रखूंगा। तो इस समय सुमिंग यांगडिंग को टोंट मारते हुए बोलता है ठीक है और किसी से बेट लगाने से पहले 2 बार सोचना। यांगडिंग से ये बोलने के साथ ही अभी सुमिंग दोबारा से उसी लड़की से बोलने लगता है कि मुझे इसके साथ एक स्कैबर्ड भी चाहिए और अगर मुझे ठीक ठाक याद है तो इसका दाम लगभग 5000 कॉइन के आसपास होगा, है ना। सुमिंग की इस बात को सुनने के बाद अभी लड़की हाँ में जवाब देती है और इसके साथ ही कुछ देर बाद सुमिंग के पास अभी उसका जो स्कैबर्ड है मतलब जो मायन है उसे देखने के लिए मिलता है और ये जो स्कैबर्ड है ये भी सिल्वर ग्रेड का होता है और इफेक्ट होता है वेपन ड्यूरेबिलिटी कंजप्शन 50% तक रिड्यूस हो जाता है। सुमिंग अभी बहुत ही कम दाम के अंदर एक सिल्वर ग्रेड के वेपन के साथ एक सिल्वर ग्रेड के स्कैबर्ड को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही उसी लड़की को थैंक यू भी बोलता है उसके साथ अच्छी तरीके से खातिरदारी करने के लिए। अभी सुमिंग के सामने उसका स्टेटस विंडो दोबारा से पॉपअप होती है। सुमिंग से पूछा जाता है क्या वो अपने छुपे हुए वेपन मैटेरियलाइजेशन फंक्शन खोलना चाहता है, तो इस समय सुमिंग इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और वो बताता है कि वो यहाँ पे इस वेपन का जो ग्रेड है इसे रेस करके दूसरे ग्रेड में पहुंचाएगा। सुमिंग की इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को एक ग्राउंड साइड के और का सीन दिखाया जाता है और इसी जगह पे सुमिंग भी आ गया होता है। सुमिंग इस वक्त अपने तलवार को पकड़ते हुए अपने मन में ही
ही बोलने लगता है कि मैं अपनी इस लाइफ में शॉर्ट गॉड प्रोफेशन को अवेकनिंग किया, लेकिन फिर भी मेरे पिछली जिंदगी की तरह मेरे पास अभी कोई भी अच्छी यूजेबल प्रोफेशन स्किल नहीं है। लेकिन प्रोफेशन टैलेंट ट्री में एक बहुत ही शक्तिशाली ओरिजिनल टैलेंट होता है। सुमेंग अभी अपने स्टेटस विंडो में सबमिशन ऑफ ऑल थिंग्स नाम के एक स्किल को नोटिस करता है और इस चीज को देखने के बाद वो अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है, वाह, सबमिशन ऑफ ऑल थिंग्स, सिर्फ यही टैलेंट होना ही काफी है। ये स्किल लूट की क्वालिटी को बढ़ा सकती है, जैसे कॉम्पैक्ट स्किल, इक्विपमेंट, स्क्रॉल वगैरह। किसी भी आइटम को सिर्फ एक बार ही सब लिमिटेड या फिर इनडायरेक्टली सब लिमिटेड किया जा सकता है। तो देखते ही देखते इस समय सुमेंग सबलिमिशन ऑफ ऑल थिंग्स ये जो स्किल है इसको अभी अपने शॉर्ट के ऊपर अप्लाई कर देता है और इससे वेपन का ग्रेड लोअर लेवल के सिल्वर ग्रेड से एकदम सीधा हायर लेवल के सिल्वर ग्रेड पे पहुंच जाता है। देखते ही देखते सुमेंग के पास अभी दोबारा से एक और स्टेटस विंडो पॉपअप होती है, जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ था, सुमेंग इस शॉर्ट के माध्यम से जब किसी ओपोनेंट को मारेगा या फिर अपने एनिमी को मारेगा तब उसे टेम्पोरली एक बफ मिलेगा और इससे उसका जो स्टैट है वो काफी हद तक बूस्ट हो जाएगा। सुमेंग इन सभी चीजों को देखने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही अपने स्टेटस विंडो से बोलता है, तो चलो जो हिडन वेपन मैटेरियलाइजेशन फंक्शन है उसे ओपन करो। और सुमेंग के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। सुमेंग अभी शाओमैन से मिलने के लिए स्कूल में भी आ गया होता है। अभी हम लोगों को स्कूल के छत के और काफी सीन दिखाई जाते हैं, जहाँ पे इस समय शाओमैन सुमेंग के लिए ही वेट कर रही थी। सुमेंग अभी जैसे ही यहाँ पे आता है तो शाओमैन बहुत ही ज्यादा ठड़की तरीके से सुमेंग से बोलने लगती है कि फाइनली तुम यहाँ पे आए हो और तुम्हें तो पता ही है कि तुम लेट हो। शाओमैन सुमेंग की ओर देखते हुए ये बोल ही रही थी, लेकिन इसी समय वो सामने की ओर कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है। सुमेंग ने यहाँ पे अपने तलवार को उसकी ओर जोर से फेंक के मारा होता है। बेचारी शाओमैन डर के मारे बहुत ही जोरदार चीख मारती है। शाओमैन अभी घबराते हुए सुमेंग की तलवार की ओर देखते हुए सुमेंग से पूछती है, सुमेंग आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? सुमेंग अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ शाओमैन से बोलता है, मैं यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। शाओमैन बेचारी भोली भाली जिसको कि सुमेंग की पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं था पता, वो इस वक्त थोड़ा सा परेशान होते हुए सुमेंग से पूछने लगती है, रिवेंज? आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो यहाँ पे तुम्हारे कॉन्फेशन को एक्सेप्ट किया और इसलिए तो मैं खुद तुम्हें बाहर बुलाने आई थी। तुम ही तो मेरे साथ डेट करना चाहते थे, लेकिन अब तुम ही मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। शाओमैन की बातों को सुनने के बाद इस समय सुमेंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, ये तो मेरी पिछली जिंदगी की बात थी। तुम जहाँ पे तुम्हें सभी लोग स्कूल ब्यूटी के नाम से जानते थे, तुम तो हमेशा स्कूल में एक जाने माने इंसान रहे हो। मैं तो बचपन से ही अनाथ था और मुझे किसी का ध्यान नहीं मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी तुम्हारे जैसे किसी से बात करने का मौका मिलेगा और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि तुम अवेकनिंग के दूसरे दिन ही। सुमेंग की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को सुमेंग की पिछली जिंदगी का एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ पे अवेकनिंग के दूसरे दिन ही सुमेंग के पास जो शाओमैन है वो आ गई होती है और इसके साथ ही अपनी सिडक्टिव टोन के साथ सुमेंग से पूछने लगती है, क्लासमेट सुमेंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है और होना क्या था? इससे सुमेंग पूरी तरीके से पिघल जाता है। दोनों के बीच वही निब्बा निब्बी वाला प्यार, चैट नहीं चैटे होना, एक दूसरे के साथ डेट पे जाना। और एक और चीज जो कि आप लोग स्क्रीन पे फुटेज देख के ही समझ जाओ, शायद से इस चीज को मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये सभी चीजें होने के बाद आखिरी में झांग टैंग और इसके साथ ही शाओमैन दोनों एक साथ मिलके सुमेंग का काट के जाना। बेचारा सुमेंग अभी अपने प्रेजेंट लाइफ में इन सभी बातों को याद करने के साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ ही गुस्से के साथ शाओमैन से अभी बोलने लगता है कि शाओमैन, तुम्हारे साथ झांग टैंग का जो चक्कर चल रहा है उसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम दोनों यहाँ पे सिर्फ मेरी टैलेंट और एबिलिटी को यूज करना चाहते हो। सुमेंग की इस बात को सुनने के बाद शाओमैन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ये नहीं लगा था कि सुमेंग उन लोगों के प्लान को यहाँ पे अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। तो अपनी बचाव में इस समय शाओमैन सुमेंग से बोलने लगती है कि हे, आखिरकार तुम कैसी बकवास कर रहे हो और मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो इस समय सुमेंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है कि जो खूबसूरत और नाजुक सी शाओमैन सबको दिखता है वो सब झूठ है। असल में तू सिर्फ एक खोखली, गंदी और बिल्कुल शर्म बेशरम औरत है। सुमेंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय शाओमैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो इस वक्त गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसने लगती है और इसके साथ ही गुस्से के साथ सुमेंग से बोलने लगती है कि तो कमीना अनाथ कहीं का, आखिरकार तू मेरे बारे में क्या ही जानता है? अगर तेरा टैलेंट इतना भी ज्यादा खास नहीं होता तो तुझे क्या लगता है तेरी औकात होती मुझसे बात करने की? और यहाँ पे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदी कहने की? ना मैं ना झांग टैंग दोनों में से कोई भी तुझे नहीं छोड़ने वाले। शाओमैन की ये सभी धमकी भरी बातों को सुनने के बाद इस समय सुमेंग बहुत ही ज्यादा कोल्ड तरीके से शाओमैन से बोलने लगता है कि चल आजा, पर डर मुझे नहीं तुझे होना चाहिए। तुम दोनों गिरे हुए प्रेमियों की एक गंदी कहानी तुम्हारी प्योर और इनोसेंट वाली इमेज को कितना हिला देगी शाओमैन। शाओमैन सुमेंग की इस बात को सुनने के बाद समझ जाती है कि चाहे वे दोनों सुमेंग से बदला लेने के लिए कुछ भी कर
वाले इमेज उन दोनों की ही खराब होने वाली है। तो यहाँ पे सामैन यहाँ पे चीजों को एंड करने के बारे में सोचती है, शुमेंग के तलवार को पकड़ती है और इसके साथ ही सीधा शुमेंग को पीछे से मारने के लिए कूद पड़ती है। लेकिन यहाँ पे शुमेंग ये जो होने वाला है इसके बारे में पहले से भांप लिया था। तो इस समय शुमेंग बोलता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली। शुमेंग इस वक्त अपने शॉट का ब्लड ड्रिंकर मतलब खून पीने वाली जो एबिलिटी है उसे एक्टिवेट कर लेता है और इसके साथ ही शामैन की ओर देखते हुए बोलने लगता है, मुझे पता है कि तुम्हें छुप छुप के हमला करना पसंद है और अभी ये होने वाला है, इस चीज को मैं पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था। शुमेंग की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि जो शॉट है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो रेड कलर का ऑरा है वो रिलीज हो रहा होता है और यहाँ पे जो शामैन है उसकी बाईं तरफ की आंखों से ये शॉट ब्लड को एब्सॉर्ब करने लगता है और इससे शामैन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद ऐसे ही चलने के बाद चीजें शांत हो जाती है। शामैन के हाथों से शुमेंग का शॉट छूट जाती है। बेचारी शामैन फ्लोर के ऊपर बैठे बैठे और इसके साथ ही अपने चेहरे को पकड़ते हुए बोलने लगती है कि मेरा चेहरा बिगड़ गया है। तो इस समय शुमेंग शामैन से बोलने लगता है कि ये सभी चीजें तुम अपने खुद से ही किए हो, तो फिलहाल के लिए रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है और मैं झांग टैंक के माध्यम से तुम्हें मरवा दूंगा। शुमेंग इतना बोलने के साथ ही अपने शॉट को इन्वेंटरी के अंदर रख लेता है और इसके साथ ही यहाँ से जाते हुए शामैन से बोलता है कि तुम जाओ झांग टैंक के पास, उसको जाके बोलो कि वो कभी भी आके मेरे साथ हिसाब किताब कर सकता है। ही इज ऑलवेज वेलकम टू मी। कुछ देर बाद शुमेंग के फोन में एक नोटिफिकेशन आते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली शुमेंग को स्कूल की तरफ से 3 इक्विपमेंट दिया गया होता है, जिनमें से एक मैरो स्ट्रेंथिंग पिल होता है, दूसरा एक कॉम्बैट शूट होता है और तीसरा 10,000 एडवेंट कॉइन होता है। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को सुबह 6 बजे के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस वक्त शुमेंग के हाथ में स्कूल की तरफ से दिया गया जो मैरो स्ट्रेंथिंग पिल है उसे ही देखने के लिए मिलते हैं। शुमेंग अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते है, पिल को निकल जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि हम लोगों का ओल्ड प्रिंसिपल सच में वो कितना ज्यादा दयालु है। मुझे लगता है प्रिंसिपल मेरे प्रति थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा है क्योंकि मैंने 10 स्टार के शॉर्ट गॉड के प्रोफेशन को अवेकनिंग किया है, जो कि सभी के नजरों में बहुत ही ज्यादा बेकार एक प्रोफेशन है। लेकिन जो भी बोलो इस पिल का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो शुमेंग अभी जैसे ही पिल को पूरी तरीके से खा लेता है उसके पास उसकी चमकते हुए स्टेटस विंडो दोबारा से पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट +10 EXP +10। इसके साथ ही कुछ फ्री का एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिले हैं। शुमेंग भी यहाँ पे अचानक से अपने आप को लेवल 2 पे देखने के बाद पूरी तरीके से दंग रह जाता है। इस वक्त हम लोग को शुमेंग के स्टेटस को भी देखने के लिए मिलता है जो कि आप लोग देख ही सकते हो। नाम है शुमेंग, जिसको कि मैं तब से शुमेंग ही बोले जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे मुंह में शुमेंग ही आ रहा है। सो है बाकी के पॉइंटों को आप लोग अपनी नजरों से खुद देख लो मतलब देख लो ना। अगर मैं AI से एक्सप्लेन करता ना तो घंटा भी आलस के मारे ये नहीं बोलता। सो जो भी है, बैक टू द स्टोरी। इस वक्त हम लोग को शुमेंग के सामने उसका जो गोल्डन कलर के स्टेटस विंडो है वो दोबारा से पॉपअप होते हुए दिखाई जाती है। उसके ऊपर लिखा हुआ था लेवल 2 पे पहुंचने के कारण शुमेंग के पास ऑरिजिन शॉर्ट बॉडी नाम के एक पैसिव स्किल एक्टिवेट हो गई है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसको देखने के बाद शुमेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो आसमान की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि एक 10 स्टार के प्रोफेशन वाले टैलेंट से जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, बस लेवल 2 पे जाने के बाद ही यहाँ पे मुझे एक और स्किल मिल चुका है। शुमेंग की इस सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को स्वानजिन फर्स्ट एकेडमी नोविस डंजन के और का सीन दिखाई जाते हैं और इस जगह पे अभी जैसे ही शुमेंग आता है आसपास के जितने भी स्टूडेंट है वे सभी शुमेंग की चापलूसी करने लगता है। बेसिकली यहाँ पे वे सभी एक साथ शुमेंग के साथ टीम अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और शुमेंग बेचारा यहाँ पे इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो अभी गुस्से के साथ उन सभी से बोलता है कि मैं तुम लोगों से टीम अप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टीम है। लेकिन इस समय शुमेंग की एक टीम अप वाली बात को जीहाओ सुन लेती है और बेचारी जीहाओ भी बेसिकली शुमेंग के साथ ही टीम अप करने के लिए आ रही थी। जीहाओ परेशान होते हुए शुमेंग से पूछती है, क्या सच में तुमने पहले से ही अपनी टीम बना लिए हो और मैं सुबह सुबह ही जल्दी यहाँ पे आ गई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहती थी। जीहाओ की बातों को सुनने के बाद इस समय शुमेंग फुसफुसाते हुए जीहाओ से बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो बस उन लोगों से झूठ बोल रहा था कि मेरे पास टीम है। और जीहाओ यहाँ पे तुम मेरे साथ टीम अप नहीं करो वही ठीक है क्योंकि मैं डंजन के अंदर ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए चैलेंज नहीं करने वाला। तो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो शायद से उससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इससे तुम्हें चोट भी आ सकती है। इसी कारण ही मैंने तय किया कि इस बार नोविस डंजन के अंदर मैं अकेला ही जाऊंगा, किसी भी टीम के साथ नहीं जाऊंगा। शुमेंग की बातों को सुनने के बाद इस समय जीहाओ शुमेंग के साथ टीम अप करने के लिए और फोर्स नहीं करती। लेकिन इसी समय नीले बालों वाला एक लड़का यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ ही शुमेंग से बोलने लगता है, क्या तुम ही शुमेंग हो? हाय, मेरा नाम यानजी है
और मैंने 9 स्टार के डिमैन हंटिंग रेंजर प्रोफेशन को अवेकनिंग किया है, तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे? अपनी इस लाइफ में यानजी को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद शुमेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में यानजी के नाम के बारे में सुना था और वो भी मेरी तरह ही एक 9 स्टार के प्रोफेशन को अवेकनिंग किया था, लेकिन आज देखो वो मेरे सामने आया है। शुमेंग इतना सोच ही रहा था। इसी समय जीहाओ बीच में टोकते हुए बोलने लगती है कि नहीं, शुमेंग और किसी के साथ टीम अप नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे साथ टीम अप कर चुका है। जीहाओ की इस बात को सुनने के बाद अभी यानजी बोलने लगता है कि अगर बात ऐसी है तो मुझे माफ करना तुम दोनों को परेशान करने के लिए। यानजी ये कहने के साथ ही यहाँ से चले जाता है, लेकिन इस समय जीहाओ आसपास के और जितने भी स्टूडेंट शुमेंग के साथ टीम अप करने की कोशिश कर रहे थे उन सभी को ही अभी डांट के भगा देती है। और यहाँ पे जीहाओ को ऐसा करते हुए देखने के बाद शुमेंग अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि सच में जीहाओ तो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। इतना सोचने के साथ ही शुमेंग अभी जैसे ही क्लॉक की ओर देखता है तो वो देखता है लगभग 7 बजने ही वाला है। तो अभी वो समझ जाता है कि नोबिस डंजन का गेट कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा। हम लोगों को इस वक्त कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे माहौल पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। प्रिंसिपल अभी अनाउंस करते हुए बोलने लगते हैं कि सभी स्टूडेंट अटेंशन दो, अभी 127 नोबिस डंजन चैलेंज ऑफिशियली चालू हो गया है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा माफ करना क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल होने के नाते मैं कुछ ज्यादा ही सो गया और मैं यहाँ पे आके तुम लोग को चेयर अप भी नहीं कर पाया। तो अभी मैं घर बैठे बैठे ही लाइव स्ट्रीम के थ्रू तुम लोगों को नोबिस डंजन के रूल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो नोबिस डंजन चैलेंज ये एक ऐसा ट्रायल है जहाँ पे इस साल के जितने भी न्यूली अवेकनर स्टूडेंट है उन सभी को जाना ही होगा और जितने भी स्टूडेंट है तुम सभी का ही रजिस्टर पहले ही हो चुका है। तो जैसे ही तुम लोग डंजन के अंदर जाओगे वैसे ही हम लोग तुम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे और हाँ, डंजन के अंदर तुम लोग जिस तरीके से परफॉर्म करोगे उस हिसाब से तुम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। और डंजन के अंदर हाई सर्वाइवल रेट को इंश्योर करने के लिए मेक श्योर करना तुम सभी डंजन के अंदर टीम बना के जाओ। तो स्टूडेंट तुम लोगों की किस्मत आज डिसाइड होने वाली है, क्या तुम सभी रेडी हो? प्रिंसिपल की बातों को सुनने के बाद इस समय जीहाओ एक्साइटेड होते हुए हाँ तो बोलती है, लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर इधर उधर देखते हुए भीड़ के अंदर इधर उधर शुमेंग की ही खोज करने लगती है, लेकिन वो शुमेंग को नहीं देख पाती। इसी समय 2-4 स्टूडेंटों को हम लोग को ये बोलते हुए सुनाई देती है, अरे देखो देखो कोई पहले डंजन के अंदर एंटर कर चुका है। तो कोई ये बोलता है हाँ मैंने भी देखा। तो कोई ये बोलता है जिसने एंटर किया वो तो 10 स्टार एट्रीब्यूट वाला शुमेंग था। इस वक्त हम लोग को दिखाई भी जाता है कि डंजन के अंदर शुमेंग ही गया होता है, जो कि इस वक्त डंजन गेट के अंदर जाते जाते बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि मेरे लिए नोबिस डंजन का फील बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है और यहाँ पे मेरी पुरानी यादें पूरी तरीके से ताजा भी हो गई। मैं अपनी पिछली जिंदगी में डंजन के अंदर जाने के टाइम पे जितना डर रहा था उतना एक्साइटेड भी हो रहा था और फालतू में ही इधर उधर के मॉन्स्टरों के ऊपर राज कर रहा था ज्यादा कंट्रीब्यूशन वैल्यू पाने के लिए। देखते ही देखते अभी शुमेंग की आंखों के सामने बहुत ही चमकदार एक लाइट आती है। शुमेंग भी समझ जाता है कि वो फाइनली डंजन के पास आ चुका है और यहाँ पे शुमेंग की आंखों में थोड़ा सा एक्साइटमेंट देखने के लिए भी मिलता है। सीन कुछ देर बाद का होता है। इस वक्त हम लोग को डंजन के अंदर एक फॉरेस्ट के और का सीन दिखाया जाता है और ये जो फॉरेस्ट है इसका नाम रैगिंग टाइट फॉरेस्ट होता है और यहाँ पे इसका लेवल F होता है और इसी ही F रैंक फॉरेस्ट के अंदर इस समय शुमेंग टेलीपोर्टेशन गेट के थ्रू आ गया होता है। शुमेंग अभी आसपास के चीजों को देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि हर साल नोबिस डंजन गेट के अंदर जो चीजें है वो रैंडमली ही चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी देखो मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जो कुछ भी देखा था अभी का सिचुएशन बिल्कुल अलग है, मतलब यहाँ की चीजें पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। शुमेंग अभी ये भी नोटिस करता है कि उसके आसपास बाकी जितने भी स्टूडेंट है उनमें से कोई भी नहीं है। तो इस समय शुमेंग यहाँ पे अंदाजा लगाता है कि शायद से जितने भी स्टूडेंट पोर्टल के अंदर एंटर किए थे उन सभी को डंजन के अंदर अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट किया गया है। शुमेंग अभी यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि इस जगह पे जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी उसकी पिछली जिंदगी से काफी ज्यादा अलग है। जैसा कि अभी ये पेड़ जैसा मॉन्स्टर ही देखो जो कि देखने में किसी हॉलोइन ट्री जैसा लग रहा होता है और तौर ये ट्री वाला मॉन्स्टर एक एलाइट रैंक के मॉन्स्टर भी होता है, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल। और इसकी फाइन अगर किसी भी टारगेट पे लॉक होता है तो उसको जीने का आशा छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे पूरी तरीके से रोस्ट हो जाएगा। मेरा यहाँ पे मेन गोल है हिडन बॉस को चैलेंज करना, तो इसी कारण ही मुझे इन सभी मुसीबतों से दूर ही रहना पड़ेगा, जितना हो सके उतना अवॉइड करना होगा। शुमेंग इस वक्त इन सभी बातों को अपने मन में सोचते हुए अपने स्टेटस विंडो के अंदर डंजन का जो मैप है उसे ओपन कर लेता है और इसके साथ ही किसी एक जगह को लॉक कर लेता है और इसी के साथ ही बहुत ही ऊंची एक छलांग के साथ बहुत ही तेजी से उसी जगह की ओर ही जाने लगता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को 7:30 बजे एक और गेट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की आसपास ताकाझाकी करते हुए बाहर की ओर आती है और यहाँ पे लड़की अकेली नहीं होती है, उसके साथ और 2 लौंडे होते हैं, जिनमें से एक लौंडा बोलने लगता है कि हम लोगों के आसपास तो और कोई भी नहीं दिख रहा है और ये जगह कितना ज्यादा शांत है, शायद से हम लोग अभी पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन इसी समय लड़की
लड़की उन सभी से बोलती है कि रुको रुको, सामने की ओर से मुझे कुछ साउंड सुनाई दे रही है। इतना बोलने के साथ ही अभी फेसाबी जैसे ही सामने की ओर देखते हैं तो फेसाबी देखते हैं कि सामने से एक लड़का अपने हाथ में वेपन को पकड़ते हुए और तो और किसी एक चीज से डरते हुए और इसके साथ ही मदद की गूंज लगाते हुए इसी ओर ही आ रहा होता है। और यहाँ पे लड़के के पीछे जाइंट मॉन्स्टर रैट भी होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक है। दो बड़े जाइंट रैट को देखने के बाद लड़की के साथ साथ जो दो और लड़के थे वे दोनों भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वे लोग अभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जी जान लगा के भागने लगते हैं, लेकिन बेचारे इन लोगों की किस्मत काफी ज्यादा बेकार होती है। सभी के सभी ही यहाँ पे जाइंट रैटों के हाथों मारा जाते हैं। और अभी इन सभी चीजों को मतलब डंजन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीजों को डंजन के बाहर मतलब स्कूल में एकदम लाइव न्यूज की तरह दिखाया जा रहा होता है। और अभी जो 3 लड़के जाइंट रैटों के हाथों मारे हैं उनमें से एक लड़का 6 स्टार एट्रीब्यूट लेवल वाला था। अभी तो हम लोगों को जी हाउ को भी देखने के लिए मिलती है जो कि अभी भी डंजन के बाहर ही थी। जी हाउ अभी बोलने लगती है कि मैंने तो अभी डंजन के अंदर जाने के लिए टीम अप ही नहीं किया, लेकिन देखो अभी से ही मारना चालू हो गया है। जी हाउ की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को वही पहली वाली लड़की को दिखाई जाती है जो कि अपनी जान बचाते हुए इधर उधर हाँपते हुए भाग रही होती है। लड़की इस वक्त पीछे की ओर देखने के साथ साथ आगे की ओर भागते हैं। अपने मन में ही बोलने लगती है कि मैं दौड़ते दौड़ते उन लोगों से सेपरेट हो गई, लेकिन ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ पे आ गई हूँ, लगता है मैं इस जंगल के अंदर पूरी तरीके से खो गई हूँ। लड़की परेशान होते हुई इन सभी बातों को बोली रही थी, लेकिन इसी समय उसे सामने की ओर एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। और ये जो मॉन्स्टर है ये एक डेमोनिक एप मॉन्स्टर होता है। और सच में यहाँ पे ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक भी दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे मॉन्स्टर को देखने के बाद लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। अभी मॉन्स्टर भी लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन ये एप मॉन्स्टर यहाँ पे लड़की को मार पाता उससे पहले शुमेंग यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ ही अपने तलवार के माध्यम से बहुत ही फाइन तरीके से एक ही झटके में मॉन्स्टर को जान से मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद अभी शुमेंग अपने तलवार को पकड़ के बहुत ही ज्यादा स्टाइल के साथ लड़की के सामने आने लगता है। और लड़की भी यहाँ पे शुमेंग को देखने के बाद काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है। और तो और वो इस समय शुमेंग को एक ही झटके में इतना पावरफुल एक मॉन्स्टर को मारता हुआ देखने के बाद शुमेंग से बोलने लगती है कि बाप रे, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने तो बस ऐसे ही एक मॉन्स्टर को इंस्टेंटली किल कर दिया। लड़की अभी शुमेंग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी बोलती है, लेकिन इस समय शुमेंग थोड़ा सा मुस्कान के साथ लड़की से बोलने लगता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और हाँ, ये मॉन्स्टर अभी तक नहीं मारा है और मैं तुम्हें दोबारा बचाने के लिए भी नहीं आऊंगा। शुमेंग की इस बात को सुनने के बाद लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दौड़ के यहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते शुमेंग से बोलती है कि शुमेंग, कुछ देर तक तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी से रीइंफोर्समेंट टीम को बुला के लेके आती हूँ। अभी लड़के की यहाँ से जाते ही शुमेंग आई ऑफ इनसाइट वाली जो स्किल है उसे एक्टिवेट कर लेता है और इसके साथ ही थोड़ी देर पहले उसने जिस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था उसी के ही स्टैट को देखने लगता है, जहाँ पे उसे साफ साफ मॉन्स्टर का हेल्थ और इसके साथ ही हर एक इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। और यहाँ पे एप मॉन्स्टर की जो स्किल है उसे देख के आप लोग तो ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि अगर इस मॉन्स्टर को किसी का पिछवाड़ा मिल गया तो उसकी हालत क्या होगी। शुमेंग अभी एप की स्टेटस को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये एप मेरे सिल्वर ग्रेड के वेपन से इतना ज्यादा पावरफुल अटैकों को खाने के बाद भी आखिरकार जिंदा कैसे है। ये तो यहाँ पे पूरी तरीके से म्यूटेटेड है। शुमेंग इस वक्त खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय एप मॉन्स्टर दोबारा से उठ खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही बहुत ही स्पीड के साथ शुमेंग को मारने के लिए उसके ऊपर चार्ज कर देता है। लेकिन यहाँ पे एप का ये जो अटैक है इसको देखने के बाद शुमेंग थोड़ा सा भी घबराता नहीं है। वो पीछे की ओर खिसकते हुए बहुत ही आसानी के साथ अपने आप को बचा लेता है और इसके साथ ही खुश होते हुए बोलने लगता है कि नॉट बैड, इसकी स्पीड तो काफी अच्छी है, तो चलो मैं भी थोड़ा मजा कर लेता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो इस वक्त अपनी पिछले लाइफ की एक स्किल डिवाइन शैडो स्टेप को एक्टिवेट कर लेता है और इससे शुमेंग की जो स्पीड है वो पहले से 50% तक इंक्रीज हो जाता है। अभी जैसे ही शुमेंग की स्पीड 50% तक इंक्रीज हो जाता है वो दोबारा से अपने शॉट को पकड़ के बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एप मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज करने लगता है। एप मॉन्स्टर भी शुमेंग की स्पीड के साथ यहाँ पे टक्कर नहीं दे पाता। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मॉन्स्टर के हर एक अटैक को डॉज करता है। तो ऐसे ही कुछ देर तक मॉन्स्टर के साथ खेलने के बाद शुमेंग बहुत ही आसानी के साथ मॉन्स्टर का खेल यहीं पे तमाम कर देता है। शुमेंग अभी जैसे ही मॉन्स्टर को फिनिश करता है वैसे ही उसके पास नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगता है। शुमेंग को यहाँ पे एक लूट मिलता है जो कि बेसिकली एक स्क्रोल होता है और ये जो स्क्रोल है इसके अंदर लिनियर स्लैश नाम का एक स्किल होता है जिसका की लेवल लो ग्रेड ब्रोंज का होता है। शुमेंग यहाँ पे स्किल के लेवल को देखने के बाद थोड़ा सा भी निराश नहीं होता बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि इस नोविस डंजन के अंदर इस तरीके की एक स्किल को पाना सच में ये तो बहुत ही बड़ी बात है। शुमेंग यहाँ पे खड़े खड़े खुश हो ही रहा था। इसी समय उसके सिर के ऊपर एक नोटिफिकेशन जैसा चमक उठती है जिसमें लिखा हुआ था फर्स्ट किल। देखते ही देखते एक और स्टेटस विंडो पॉपअप होती है, लेकिन ये जो ब्लू कलर की स्टेटस विंडो है ये शुमेंग की नहीं होती
होती बल्कि इस डंजन की होती है, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था लेवल 2 का प्लेयर सुमेंग, जिसका की एबिलिटी शॉर्ट कंट्रोलर है। उसने एक म्यूटेटेड एप किंग को मार के फर्स्ट किल हासिल किया है। देखते ही देखते ये ब्लू कलर की जो नोटिफिकेशन है ये आसपास के और जितने भी स्टूडेंट है उन सभी के पास भी पहुंच जाती है। सभी के सभी स्टूडेंट इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे सुमेंग को डंजन के अंदर फर्स्ट किल वाला एक टाइटल मिला है, इसी कारण ही डंजन के अंदर जितने भी स्टूडेंट मौजूद है उन सभी को एक एक करके हीलिंग पोशन मिलता है। कुछ देर पहले जिस लड़की को सुमेंग ने बचाया था उसी लड़की को दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त किसी एक मॉन्स्टर से छुपते हुए हीलिंग पोशन को ही ओपन करने लगती है और बोलती है कि थैंक गॉड, मुझे सच में ही हीलिंग पोशन की जरूरत थी। अभी तो बाहर की और ऑडियंस भी डंजन की जो नोटिफिकेशन है उसे देखने के बाद बातें करने लगते हैं कि शॉर्ट कंट्रोलर क्या ए फर्स्ट एकेडमी वाला सुमेंग हो सकता है। तो कोई साइड से बोलता है हाँ बिल्कुल, सुमेंग वही 10 स्टार वाला शॉर्ट कंट्रोलर है। तो कोई अभी साइड से ये बोलता है हो सकता है वो ना हो, इस साल आसपास के कई शहरों से कुछ और लोग भी निकले हैं जो शॉर्ट को कंट्रोल करते हैं। छोड़ो जो भी हो, पहला शिकार किसी ने तो कर लिया है और इससे ये साबित होता है इस साल के जितने भी न्यूली वेकेंट स्टूडेंट हैं उन लोगों के अंदर इतना ताकत तो है कि वैसा भी इस डंजन को क्लियर कर सके। सीन अभी दोबारा से सुमेंग की ओर जाता है। बेचारा सुमेंग डंजन की नोटिफिकेशन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। सुमेंग परेशान होता हुआ अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि डैम इट, मैं तो भूल ही गया था इस डंजन का जो छोटा सा सिस्टम है वो यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देगा। मुझे यहाँ पे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और इसके साथ ही मेरी जो स्किल है उसको भी हाइड करके रखना होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बात नहीं पता था कि इतनी देर तक भी डंजन के अंदर किसी ने एक किल भी नहीं किया है। छोड़ो जो भी है, भागो यहाँ से, पहले मैं अपनी लोकेशन को चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। सुमेंग अभी यहाँ से जा ही रहा था, इसी समय उसे सामने की ओर लेवल 3 के कुछ हंग्री उल्फ दिखाई देता है। तो इस समय सुमेंग अपने मन में ही बोलने लगता है कि उल्फ मॉन्स्टर ये उन 3 क्लासिक दुश्मनों में से एक है जो नया लेवल छोड़ने वालों को मिलता है। एकदम परफेक्ट, मुझे जो न्यू शॉर्ट बेस अटैक स्किल मिली है उसे यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा। सुमेंग इतना सोचने के साथ ही म्यूटेटेड एप किंग को मारने के बाद उसे जो लिनियर स्लैश स्किल स्क्रॉल मिला था उसके ऊपर शार्पली मिशन ऑफ ऑल थिंग्स नाम का जो स्किल है उसे एक्टिवेट कर लेता है। देखते ही देखते लिनियर स्लैश स्किल लो ग्रेड ब्रोंज से लो ग्रेड सिल्वर पे पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे स्किल पहले से थोड़ा ताकतवर और एडवांस बन जाती है। अपनी स्किल को एडवांस करने के बाद ही सुमेंग यहाँ पे जितने भी उल्फ है उन सभी के ऊपर एक एक करके स्लैश मारता है और सुमेंग के एक एक स्लैश अटैक के अंदर एक एक उल्फ बहुत ही आराम से, मतलब एकदम मक्खन की तरह काट काट के मारा जाता है। सुमेंग के पास उसकी स्टेटस विंडो दोबारा से पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था उसने हंग्री उल्फ को मारा है और इसके कारण उसको 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। देखते ही देखते अभी सारे नौके और का सीन दिखाई जाता है जहाँ पे इस समय सुमेंग का बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारने की वजह से लेवल अप हुआ होता है। पहले सुमेंग का लेवल 2 था लेकिन अभी सुमेंग का लेवल पूरे 9 होता है। सुमेंग को यहाँ पे लेजेंड ऑफ द हंग्री उल्फ नाम का एक टाइटल भी मिलता है। बेचारा सुमेंग यहाँ पे इन सभी चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। वो इस वक्त अपनी शॉर्ट को स्कैबर्ड के अंदर डालने लगता है, शॉर्ट के अंदर थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा करता है और इसके साथ ही सामने की ओर जो 2 और उल्फ जिंदा थे उसकी ओर देखता है और इसके साथ ही बहुत ही जोरदार एक स्लैश दोनों उल्फों की ओर लॉन्च कर देता है। यहाँ पे स्लैश को तो देख के यही लग रहा था कि शायद से उल्फ यहीं पे मारा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे उल्फों का लीडर आ जाता है जो कि लेवल 10 का एक बीस्ट होता है। वो बहुत ही आसानी के साथ अपने एक ही हाथों से सुमेंग का जो स्लैश अटैक है उसे ब्लॉक कर लेता है। सीन अभी दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को 1 घंटे पहले के सीन को दिखाया जाता है, मतलब 8:30 बजे के सीन को दिखाया जाता है। डंजन के बाहर जितने भी स्टूडेंट थे, जो लोग पहले अंदर नहीं गए थे, वे सभी मिलकर आपस में ही टीम बनाती है। यहाँ पे तो हम लोग को जी हाउ को भी देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पे अपनी टीम बना चुकी थी और इसके साथ ही डंजन के ओर जा रही थी। और यहाँ पे इन सभी का जोश डंजन के अंदर भी बेकरार थी क्योंकि अभी इन सभी को डंजन के अंदर मॉन्स्टरों के साथ बहुत ही जोश के साथ फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं। इसी वक्त हम लोगों को यानजी को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपनी तलवार को कस के पकड़ता है और इसके साथ ही बहुत ही जोरदार छलांग लगा के सामने की ओर से जो मॉन्स्टर आ रहा था उसके गले में अटैक करके उसे जान से मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद यहाँ पे सभी का ही EXP थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता है। डंजन की जो स्टेटस विंडो है वो भी पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है म्यूटेटेड फील्ड माउस सक्सेसफुली मारा जा चुका है। बेचारा यानजी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद और तो एक पावरफुल मॉन्स्टर को मारने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। वो यहाँ पे लेवल 2 पे भी पहुंच जाता है। इसी समय एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलने लगता है कि अरे यार, उसका नाम तो दोबारा से आ रहा है। तो इस वक्त हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो स्टेटस विंडो है वो दोबारा से सुमेंग को लेके ही पॉपअप होती है और यहाँ पे हम लोगों को सुमेंग का जो लेवल है वो 9 पे दिखाया जाता है। और होना
किया था। नोटिफिकेशन के अंदर लेवल 9 को देखने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। कहने लगते हैं कि लेवल 9 आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिरकार एक फ्रेशमैन लेवल 9 पे कैसे हो सकता है और क्या एक लाइफ प्रोफेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो भी सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को सुमेंग का जो प्रोफेशन है वो एक लाइफ प्रोफेशन दिख रहा होता है, क्योंकि सुमेंग ने अपने स्किल के माध्यम से अपना जो शॉर्ट कंट्रोलर वाला प्रोफेशन है उसको रिराइट करके लाइफ प्रोफेशन कर दिया होता है। और यहाँ पे सुमेंग ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि उसके प्रोग्रेस के बारे में किसी को पता न चले। सीन दोबारा से सुमेंग की ओर जाता है, जहाँ पे इस समय वो अपनी तलवार को लेके और तो और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वो जो उल्फ का लीडर था उसके साथ फाइट कर रहा होता है। सुमेंग अभी फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ उल्फ के लीडर को बोलने लगता है, तुम ये मत सोचना कि तुम उन सभी के लीडर हो, इसी कारण बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। तुम एक बात याद रखना, यहाँ पे तुम्हारा ओपोनेंट और कोई नहीं, मैं हूँ। तो यहाँ पे सुमेंग उल्फ के लीडर को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मार देता है और इसके साथ ही उसके पास चमचमाती हुई दोबारा से गोल्डन कलर की स्टेटस विंडो पॉपअप होती है और यहाँ पे विंडो के अंदर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं लिखा हुआ होता है, तो छोड़ो इसे। सीन अभी यंग डिंग की ओर जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ जो उल्फ मॉन्स्टर है उन सभी के साथ फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पे यंग डिंग अपने फ्रेंड की मदद से जितने भी उल्फ थे उन सभी को मार गिराता है। यहाँ पे इतने सारे उल्फों को मारने के बाद भी यंग डिंग इस बात को अभी भी पचा नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार एक फ्रेशमैन 9 लेवल पे कैसे जा सकता है, एक मामूली डंजन के अंदर लेवल 1 से लेवल 9 पे आखिरकार कैसे। यंग डिंग अभी इस बात से भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि सुमेंग की वजह से उसके पॉकेट से 5000 एडवेंट कॉइन चला गया और इसी कारण ही वो वहाँ पे एक सिल्वर ग्रेड के वेपन को नहीं ले पाया। तो यहाँ पे यंग डिंग की इस बात को सुनने के बाद दोबारा से उसका दोस्त उसे बोलने लगता है कि यंग डिंग तुम बार बार उस बात को मत दोहराओ, उस बच्चे का लाख सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन अभी दोस्त की बातों को सुनने के बाद यंग डिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम सभी यूजलेस साले कमीने, तब से मैं इन सभी के साथ फाइट कर रहा हूँ और तो और डैमेज भी मैं खुद ही ले रहा हूँ, ऊपर से मैं तुम सभी के साथ जो एक्सपीरियंस पॉइंट है उसे भी शेयर कर रहा हूँ। इसी कारण ही तो इतने सारे उल्फ मॉन्स्टर को मारने के बाद भी मैं लेवल 2 पे ही पहुंच पाया हूँ। यंग डिंग अभी सुमेंग को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलने लगता है कि मुझे अभी भी ये नहीं पता कि आखिरकार वो लड़का डंजन के अंदर एंटर किया है या नहीं। अगर वो डंजन के अंदर मुझे दिखाई दिया ना तो मैं उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। यंग डिंग का दोस्त अभी यंग डिंग को शांत करते हुए बोलने लगता है कि ब्रदर यंग डिंग गुस्सा मत हो, हम सभी अभी लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं, तो हम लोगों के लिए अभी ये उल्फ मॉन्स्टर को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो उल्फ मॉन्स्टर को मारते हैं। इसकी ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से सुमेंग की ओर आता है और यहाँ पे सुमेंग का जो लेवल है वो 10 पे भी पहुंच चुका होता है और यहाँ पे सुमेंग के सामने उसकी जो स्टेटस विंडो है उसे भी देखने के लिए मिलती है और स्टेटस के अंदर लेवल 10 पे पहुंचने के लिए सुमेंग को कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा होता है और इसके साथ ही प्राइमरी प्रोफेशन चेंजिंग का जो टास्क है वो भी ट्रिगर हो जाता है। अभी सुमेंग के सामने एक और स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जो टास्क कंटेंट है वो तुम्हारी हालत देखकर रैंडमली चुना गया है। अचानक से इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सुमेंग खड़ा खड़ा अपने मन में ही सोचने लगता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में जब नोविस डंजन के अंदर था तब मेरा लेवल इतना नहीं बढ़ा था और मैं लेवल 10 पे उस वक्त पहुंचा था जब मैं ई रैंक के डंजन को चैलेंज किया था और उस वक्त ही मुझे पहली बार क्लास चेंजिंग का टास्क मिला था, लेकिन मैं उस वक्त चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया था। फर्स्ट क्लास चेंज वाला टास्क पूरा करने से पहले मुझे लेवल 15 तक पहुंचने के लिए काफी टाइम तक बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा और आखिरी में इसका नुकसान ये हुआ कि फर्स्ट क्लास चेंज वाले टास्क से मिलने वाले इनाम का फायदा काफी कम हो गया। लेकिन मेरी ये लाइफ पूरी तरीके से अलग है, मैं नोविस डंजन के अंदर ही लेवल 10 पे पहुंच गया। सुमेंग की ये सभी बातें बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सुमेंग के सामने उसकी जो स्टेटस विंडो है वो दोबारा से पॉपअप होती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे इस समय टास्क के बारे में लिखा हुआ था और टास्क ये होता है सुमेंग को यहाँ पे एक एलाइट रैंक के गार्डियन मॉन्स्टर को मारना होगा और लोकेशन रेड रॉक केव होता है। और हाँ, ये जो लोकेशन है इसके लिए सुमेंग को किसी और डंजन में जाना नहीं पड़ेगा, मतलब ये वाली लोकेशन नोविस डंजन के अंदर ही मौजूद है। तो हम लोगों का सुमेंग यहाँ पे इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि लेवल अप होने के बाद मुझे जितने भी पॉइंट मिले हैं उन सभी पॉइंट को मुझे एजिलिटी के अंदर ऐड करना होगा। सुमेंग अभी जैसे ही एजिलिटी के अंदर पॉइंट को ऐड करता है वैसे ही उसकी स्टेटस विंडो दोबारा से पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा एजिलिटी एट्रीब्यूट 100 पॉइंट पे ब्रेक थ्रू हुआ है। सुमेंग को यहाँ पे शॉर्ट गॉड प्रोफेशन का एक न्यू स्किल मिलता है जिसका की नाम होता है शॉर्ट मार्शल मास्टर और ये जो स्किल है ये एक पैसिव स्किल होता है, क्वालिटी होता है लो ग्रेड प्लेटिनम का। सुमेंग की स्टेटस विंडो दिखाने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को एकेडमी के जो मीटिंग रूम है उसी के ही और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय प्रिंसिपल के साथ साथ
और 2-3 टीचर मौजूद थे और वे सभी यहाँ पे अपने सामने लगी हुई जो स्क्रीन है उसी के अंदर नोबिस टंचन के अंदर स्टूडेंटों का जो प्रोग्रेस है उसी को ही देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल जो लिस्ट है उसे देखने के बाद थोड़ा सा भी खुश नहीं होता है। प्रिंसिपल यहाँ पे लिस्ट के अंदर बार बार सुमेंग को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और इसके साथ ही जितने भी टीचर है उन सभी को सुमेंग के नाम को लिस्ट के अंदर चेक करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो अभी एक टीचर बोलने लगती है, प्रिंसिपल सुमेंग का नाम कहीं पे नहीं दिख रहा है और टंचन के अंदर जिसने फर्स्ट ब्लड टाइटल को हासिल किया था उसका भी प्रोफेशन शॉट कंट्रोलर था। क्या वो सुमेंग हो सकता है जिसके बारे में आप इतना ज्यादा चिंता कर रहे हैं? टीचर की बातों को सुनने के बाद अभी प्रिंसिपल बोलने लगता है कि क्या सिर्फ फर्स्ट ब्लड टाइटल, माना कि उसका प्रोफेशन शॉट कंट्रोलर है लेकिन वो एक फुल 10 स्टार एट्रीब्यूट लेके अवेकनिंग हुआ है और इन सभी के साथ मैं उसको नोविस गिफ्ट पैक भी दिया था। मैं मानता हूँ कि उसकी स्किल थोड़ा सा लैग खाता है लेकिन वो ब्रूटल फोर्स के साथ कुछ मॉन्स्टरों को तो मार ही सकता है। तो आखिरकार कैसे वो टॉप 500 के अंदर नहीं है? प्रिंसिपल अभी इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय दरवाजा ओपन करके कोई अंदर की ओर आती है और इसके साथ ही बोलने लगती है कि प्रिंसिपल वांग, आखिरकार सिचुएशन कैसी है? तुमने कहा था इस साल तुम्हारा स्कूल बहुत ही अच्छे टैलेंट को प्रोड्यूस किया है और 10 स्टार एट्रीब्यूट वाला नाम क्या था? हाँ, सुमेंग। आखिरकार उसका नाम लिस्ट के अंदर कहाँ है? मेरा सेक्रेटरी सीक्रेटली नोबिस टंचन के डाटा को मुझे दिखा चुका है। तुमने जिसको रिकमेंड किया था सुमेंग को, आखिरकार उसका नाम लिस्ट के अंदर कहाँ है? तो हम लोगों को यहाँ पे इस मैडम जी के बारे में पता चलता है। नाम होता है रानलिंग और इसके साथ ही स्वानचिंग सिटी का वाइस मेयर होता है। प्रिंसिपल यहाँ पे मेयर को शांत करने की कोशिश करने लगता है। बोलने लगते हैं कि मैडम मेयर, सुमेंग का एट्रीब्यूट लेवल 10 स्टार की है और उसका प्रोफेशन शॉट कंट्रोलर है। तो आज के रिजल्ट को देख के किसी को ऐसे ही ठुकराना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि शॉट कंट्रोलर प्रोफेशन शुरुआत में कितना ज्यादा कमजोर रहता है। लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे आगे कुछ और कह पाता उससे पहले मेयर बहुत ही ज्यादा भड़क उठती है। बोलने लगती है कि 10 स्टार एट्रीब्यूट के साथ उसका प्रोफेशन शॉट कंट्रोलर क्यों ना हो? टॉप 500 के अंदर ना आना ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तो फालतू में ही मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना बंद करे। मुझे लगता है आपने स्टूडेंटों की जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर झूठ बोले हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन टोकन मिले। प्रिंसिपल यहाँ पे मेयर को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन मेयर यहाँ पे घंटा भी कुछ नहीं समझती। वो यहाँ पे बोलने लगती है कि वो इस बार सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन टोकन देगी, वो भी एक यांझी के लिए जिसका की एट्रीब्यूट लेवल 9 होता है और दूसरा झंग फैमिली का झंग टैंक के लिए जिसका की एट्रीब्यूट लेवल 8 होता है। और हाँ, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन टोकन है ये हेवनली टावर काउंसिल के लिए होता है। देखते ही देखते मेयर अपने पास से 2 टोकन को बाहर की ओर निकालती है और इस चीज को देखने के बाद अभी प्रिंसिपल बोलने लगता है कि मेयर, क्या हर एक स्कूल को एटलीस्ट 3 टोकन नहीं दिया जाता? प्रिंसिपल की इस बात को सुनने के बाद मेयर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मेयर अभी यहाँ से जाते हुए बोलने लगती है कि पिछले 2 सालों से तुम्हारा एकेडमी बॉटम फ्लैग कर रहा है और अगर इस साल भी तुम्हारा एकेडमी बॉटम फ्लैग करता है तो हेवनली टावर काउंसिल के अंदर जाने का जो टोकन है वो मैं अगली बार से और नहीं दूंगी। और हाँ, अभी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ तो मैं जाती हूँ यहाँ से। मेयर की यहाँ से जाते ही इस समय प्रिंसिपल दोनों टोकन को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलने लगता है कि अरे यार, एक और टोकन मिलता तो सही होता। सुमेंग, मैं आशा करता हूँ तुम मेरे मान सम्मान को यहाँ पे डूबने नहीं दोगे। प्रिंसिपल की ये बोलने के साथ ही अभी दोबारा से हम लोग को नोबिस टंचन के और का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त सुमेंग उसी जगह पे आ गया होता है, मतलब जो रेड रॉक केव था उसके बाहर आ गया होता है। सुमेंग बिना किसी टाइम वेस्ट करे धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगता है। सुमेंग जैसे ही थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है उसे सामने की ओर एक छोटा सा लेवल 6 का गोल्ड डिगिंग गॉब्लिन दिखाई देता है। तो फिर क्या, सुमेंग अपनी तलवार को लेके बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ गॉब्लिन को यहीं पे जान से मार देता है और यहाँ पे सुमेंग गॉब्लिन को इसी कारण जल्दी जल्दी से मारा होता है ताकि वो इस केव के अंदर और जितने भी गॉब्लिन है उन सभी को ना बुला सके। लेकिन अभी सुमेंग का सिस्टम यहाँ पे पॉप अप होते हुए सुमेंग को बता देता है, ना मुन्ना ना, तू यहाँ पे आया है, ये सभी गॉब्लिनों को पता चल गया है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सुमेंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा टाइम नहीं रहता क्योंकि आगे की ओर और भी बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं और इन सभी गॉब्लिनों के झुंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा एलाइट लेवल का गॉब्लिन होता है और शायद से सुमेंग को यहाँ पे इसी एलाइट गॉब्लिन को मार के सिस्टम की तरफ से उसे जो टास्क मिला था उसे पूरा करना होगा। देखते ही देखते सुमेंग अभी यहाँ पे जितने भी गॉब्लिन है उन सभी के ऊपर चार्ज कर देता है, एक एक करके सभी गॉब्लिनों को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे गॉब्लिनों की जो संख्या है वो ज्यादा होने के कारण बेचारा सुमेंग अभी तुम दबा के यहाँ से भागने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि माना कि इन सभी गॉब्लिनों का लेवल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन ये लोग संख्या में बहुत ही ज्यादा है और इन सभी के साथ फाइट करते हुए मुझे नहीं पता कि मेरा वेपन टिक पाएगा या नहीं। सुमेंग ये सभी बातें बोल ही रहा था। इसी समय वो नोटिस करता है जो बड़ा वाला गॉब्लिन है वो अपने एक्स के माध्यम से बहुत ही जोरदार एक अटैक उसके ऊपर लॉन्च कर दिया है। गॉब्लिन के इस अटैक को डॉज करने के लिए सुमेंग अभी हवा में ऊपर की ओर उछल जाता है लेकिन यहाँ पर भी उसे राहत नहीं मिलती। नीचे की ओर छोटे छोटे गॉब्लिन अभी सीधा सुमेंग की ओर तीरों से अटैक करने लगते हैं। सुमेंग बेचारा
बेचारा इन सभी छोटे छोटे तीरों से इंजर्ड भी हो जाता है। बेचारा सुमेंग अभी जैसे ही इंजर्ड होके नीचे की ओर लैंडिंग करता है, वैसे ही वो सामने की ओर देखता है कि दो गॉब्लिन अपने हाथों में छोटे छोटे नाइफ पकड़ के एकदम सीधा उसके ऊपर चार्ज कर दिए होते हैं। सुमेंग अभी बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी तलवार के माध्यम से दोनों के अटैक को ब्लॉक करता है और इसके साथ ही परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि डिवाइन शैडो स्टेप को यूज करने के लिए मेरे पास अभी उतना भी ज्यादा माना नहीं है। एक पूरा गॉब्लिन का ग्रुप और उसके साथ ही एक एलाइट गॉब्लिन मेरे जैसे बंदे के लिए जिसके पास अर्ली गेम में बिल्कुल स्किल नहीं होती, सीधा सामने से जाके उनको मारना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है और शायद से मुझे यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा कर ही काम चलाना पड़ेगा। इन सभी बातों को बोलते हुए इस समय सुमेंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ गुफा के दूसरी ओर चले जाता है और इसके साथ ही उसी जगह पे छुप छुप के इन लोगों के लिए होल्ड करने लगता है। और होना क्या था, जैसे वे सभी सामने की ओर आता है उसके बाद मुझे भी नहीं पता भाई, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।